चलिए, तो ये ग्रुप थ्योरी का लेक्चर नंबर 12 होगा। और थोड़ा सा जो ऑनलाइन देख रहे हैं उन लोगों को मैनेज करना होगा कि आप लोग को सिर्फ बोर्ड ही दिखेगा, है ना। कल थोड़ा सा दूसरा प्रॉब्लम था। और अब बताएं आप लोग को थोड़ा सा कि यहाँ पे जहाँ इंस्टीट्यूट है उसमें पानी, मतलब बारिश के कारण पानी घुस गया था, जिससे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। कैमरा में प्रॉब्लम हो गया आज, लेकिन क्लास डिस्टर्ब ना हो इस वजह से आप लोग को स्क्रीन तो दिख ही रहा होगा और आप लोग को सारी चीज़ दिख रहा है जी, है ना। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले जो कल के क्लास में हमने थ्योरम्स करा था, पहले उसके स्टेटमेंट को देखते हैं और स्टेटमेंट के बाद हम लोग उसका प्रूफ भी देखेंगे। तो चलिए जल्दी से लिखिए। कोई बात नहीं, लेकिन अब वो क्लास तो रिकॉर्ड ये होगा ना, ये सब क्लासेस ऐप में भी होगा। तो एक बार लिख लीजिए कि अ ग्रुप जी इज द, अरे बंद कर दीजिए भाई, कौन चला रहे हैं। अ ग्रुप जी इज द इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट A group is the internal direct product of its two subgroup H and K. If and only if, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे, अब लिख ले। If and only if नंबर 1 क्या कि H and K are normal subgroup of G. Number 2, H intersection K is equal to singleton E. फिर नंबर 3 क्या था कि G is equal to H K। थोड़ा सा हम लोग इस चीज़ पे आए बात करें थ्योरम्स को, थोड़ा सा हम आप लोग को रिकॉल करवाते हैं। हालांकि हम कल लास्ट क्लास में इस थ्योरम्स को इनकम्प्लीट कर रहे थे, हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है। एक बार अगर आप लोग लिख चुके हैं स्टेटमेंट तो ठीक है, अदरवाइज लिख लीजिए यहाँ से। उम्मीद है कि जो लोग आए थे पिछला क्लास में उन्होंने स्टेटमेंट तो लिखा ही होगा, ठीक है। गूगल अकाउंट क्या नाम है जी इनका, कोई बात नहीं, आप लोग आज बोर्ड ही देखिए, ठीक है। आज हम नहीं दिखेंगे आप लोगों को क्योंकि कैमरा नहीं है आज। तो देखिए, हम सबसे पहले यहाँ पे समझाएं आप लोगों को कि हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था कि अगर G कोई ग्रुप है, ठीक है, और H और K इसके 2 सब ग्रुप हैं। ध्यान दीजिए कि G कोई ग्रुप है और H और K इसके कोई 2 सब ग्रुप हैं, तो हम इस G को इन दोनों का इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट कब कहते थे, जब 2 बात सेटिस्फाई करे। G का 2 सब ग्रुप है H और K, हम बोलना चाह रहे हैं कि G जो है ना H और K का इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट होगा कब, तो उसके लिए कंडीशन था। क्या कंडीशन था, तो पहला कंडीशन ये था कि आप जो भी H के एलिमेंट्स हैं वो K के एलिमेंट के साथ कम्यूट्स करने चाहिए, मीन्स कि H K इज इक्वल टू के H। और दूसरा बात क्या कि G के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको H और K के यूनिक एलिमेंट के प्रोडक्ट के रूप में लिख पाए, मीन्स कि आप G इज इक्वल टू H इंटू K के रूप में लिख पाए, जहाँ पे H और K का एलिमेंट यूनिक होना चाहिए। क्लियर। इसका मतलब ये होता है कि अगर G से कोई स्मॉल g आप ले लिए तो H और K के लिए भी यूनिक एलिमेंट मिलना चाहिए, स्मॉल h और स्मॉल k, ताकि G इज इक्वल टू आप H K लिख पाए। क्या ये बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ था। अब हम लोग इसी चीज़ को बड़े ही पेशेंस से देखेंगे, थोड़ा सा थ्योरम्स लंबा होगा, बट ये क्वेश्चन जो है 20 मार्क्स के लिए इस बार भी चांसेस है, 90% चांस है कि क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान देंगे और जो ऑनलाइन देख रहे हैं वे लोग थोड़ा सा पेशेंसफुली देखेंगे, ठीक है। और हम समझ पा रहे हैं कि आज हम नहीं दिख रहे होंगे, थोड़ा अनकम्फर्टेबल सा लग रहा होगा, लेकिन मैनेज करना होगा आज भर आपको, ठीक है। चलिए हम इसको मिटाते हैं। अच्छा, ये कंडीशन किसके लिए था कि G कोई ग्रुप है। देखिए यहाँ पे G कोई ग्रुप है, इसके 2 सब ग्रुप हैं और ये सब ग्रुप का ये इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट कहलाएगा जब ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई करें। पर ये थ्योरम कुछ और ही कहता है। थ्योरम्स क्या कहता है, थ्योरम्स कहता है कि अ ग्रुप G इज द इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ इट्स 2 सब ग्रुप H एंड K, कि ग्रुप G जो है H और K का इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट कहलाएगा इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ का मतलब दोनों साइड इम्प्लाइज एंड बैक इम्प्लाइज, मतलब कि ये G अपने H और K 2 सब ग्रुप का इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट कहलाएगा इफ एंड ओनली इफ क्या ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करे। क्या क्या, अगर H और K नॉर्मल सब ग्रुप हो जाए G का, H और K के इंटरसेक्शन में सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट हो, G इक्वल टू H K लिख पाए, यहाँ पे सिर्फ लिख पाए, यूनिक लिख पाए या नहीं लिख पाए मतलब नहीं है, सिर्फ लिख पाए। तो अगर ये 3 बात हो जाता है तो वो G जो होगा H और K का इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट हो जाएगा।
और अगर इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट होता है तो ये 3 बात होगा। इफ एंड ऑल का मतलब दोनों तरफ से इंप्लाई करेगा। तो हम सबसे पहला केस मान के क्या चलेंगे, हम मान के चलेंगे चलिए कि जी जो है ना, जी h/k हम लिख सकते हैं। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं यही चीज़, जी इक्वल टू h/k का क्या मतलब होता है दिनेश? जो पढ़े थे वो बता सकते हैं, जो लोग प्रीवियस 2 क्लास आप एब्सेंट हैं, घर पे भी नहीं देखे होंगे। नहीं सर, ऑप्शन नहीं है। तो बताइए फिर जी इक्वल टू h/k का क्या मतलब हुआ जी? शुभम बताइए, यूनिक प्रोडक्ट का जो प्रकाश बताइए। इंटीग्रल डायरेक्ट प्रोडक्ट जी इक्वल टू अगर h/k लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि g इज द इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ h एंड k। इसको शॉर्ट में ऐसे ही लिखते थे, नोट करके लिखवाए थे हम कि g इक्वल टू अगर h/k है तो क्या है, g इसका इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट। तो हम मान के चलेंगे ये है, यही है ना थ्योरम्स में क्या कि g इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट होगा इफ एंड ओनली इफ। तो अगर आप मान के चले कि इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है तो आपको दिखाना होगा 3 बात हो रहा है, और उसके बाद अगर 3 बात हो रहा है तो आपको दिखाना होगा इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है। तो चलिए हम पहला एक कंडीशन से शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले इसको रफ कर लेते हैं, ठीक है, आगे बढ़े। ठीक, चलिए इसका हम लोग प्रूफ में बढ़ते हैं और आप लोग भी हमारे साथ साथ प्रूफ लिखेंगे। थोड़ा सा ये प्रूफ लंबा जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 पार्ट है। एक बार हम मानेंगे इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है तो 3 बात दिखाएंगे, 3 बात मानेंगे तो इस तीनों का यूज करके उसको दिखा लेंगे। सबसे पहले चलिए हम मान लेते हैं कि मान लेते हैं कंडीशन 1 क्या कहता है जी, दोनों का दोनों क्या हो, नॉर्मल सब ग्रुप हो, दोनों का इंटरसेक्शन में ई हो। फिर तीसरा कंडीशन कि जी इक्वल टू एच के लिखते हैं। मान तीनों कंडीशन मान लेते हैं कि तीनों होल्ड कर रहा है, और बस इस तीनों के मदद से हम ये दिखा देंगे कि वो जो एच और के का जो इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट कौन है, जी है। क्लियर? तो ये चीज़ तो हम इस मान के चलते हैं, ये 3 को हम मान लिए कि मान लिए 1, 2 एंड 3 आर होल्ड्स, कि कंडीशन 1, 2 एंड 3 आर होल्ड्स। मान के चलते ये तीनों कंडीशन होल्ड कर रहा है, तो हमें दिखाना क्या है बताइए, कि जी जो है एच और के का इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है। स्टेटमेंट अगर ध्यान से पढ़ेंगे कि अगर 1, 2, 3 होल्ड कर रहा है तो जी एच और के का इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट होगा, हमें दिखाना है। कैसे दिखाएंगे? इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट के लिए बेसिक डेफिनेशन याद कीजिए। अगर आप ये दिखा पाएँ कि एच और के एच में आप लिख सकते हैं, यूनिट मतलब कम्यूटेट करवा सकते हैं आप। दूसरा ये लिख सकते हैं कि जी इक्वल टू एच के आप लिख सकते हैं यूनिकली, सिर्फ लिख ही नहीं सकते, यूनिकली लिख सकते हैं। अगर ये 2 बात दिखा देते हैं तो हो गया इंटरनल प्रोडक्ट, प्रूफ हो गया। तो हम मान के क्या चल रहे हैं, हम इस 3 कंडीशंस को मानेंगे और इसके मदद से सिर्फ 2 बात दिखा देंगे। 3 मान रहे हैं और इसके मदद से 2 बात दिखा दिया, 2 बात दिखा दिया मतलब एच और के का इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट हो गया, जी प्रूफ हो जाएगा थ्योरम्स। फिर अगले केस में क्या, इसको मानेंगे और इसके मदद से इस 3 बात को दिखाएंगे। क्लियर? थोड़ा सा लंबा जाएगा, बस ध्यान से एकदम पेशेंसफुली देखना है इसको। चलिए तो हम सबसे पहले मान के चलते हैं कि चलिए तीनों कंडीशन होल्ड कर रहा है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो लिखिए प्रूफ में सबसे पहले कि सपोज द कंडीशन 1, 2 एंड 3 होल्ड्स। हम लोग कल के क्लास तक इतना लिखे ही थे। सपोज कंडीशन 1, 2 एंड 3 होल्ड्स। होल्ड्स, ठीक है। देन टू शो दैट हमें क्या दिखाना होगा बताइए, हमें दिखाना होगा कि इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है। देन टू शो दैट हमें क्या दिखाना होगा जी, जी इज इक्वल टू h/k, ये दिखाना होगा। आप लोग लिख तो नहीं रहे हैं अभी, अगर लिख लेते थोड़ा सा तो रिवीजन हो जाता। चलिए तो हमें दिखाना होगा g इक्वल टू h/k, ठीक है ना, ये हमें दिखाना होगा। अच्छा अब भाई g इक्वल टू h/k के लिए 2 बात दिखाना होगा हमें। क्या दिखाना होगा, कम्यूट्स कर रहा है और फिर क्या, यूनिक एलिमेंट के साथ। तो अच्छा कम्यूट्स कर रहा है सबसे पहले दिखाना चाह रहा है, तो क्या दिखाना होगा आपको, कम्यूट्स कर रहा आपको दिखाना है तो आपको ऐसा दिखाना होगा कि एक एलिमेंट आप देखिए, अभी तो हम जो भी कलर से लिखेंगे ऑनलाइन वालों को दिखेगा। देखिए हम क्या कि अगर दिखाना है कि h और k आपस में कम्यूट्स कर रहा है एक एलिमेंट, तो हम एक स्मॉल h ले लीजिए, यहाँ से कोई भी एलिमेंट, यहाँ से ले लीजिए स्मॉल k ले लीजिए कोई भी, और अगर आप दिखा पाए कि एच के इज इक्वल टू के एच, तो काम हो गया ना कि h का सारे एलिमेंट कम्यूट कर रहा है। तो इसीलिए हम यहाँ से एक एलिमेंट लेंगे और एक एलिमेंट यहाँ से लेंगे और दिखा देंगे एच के इक्वल टू के एच। क्या बात समझ पा रहे हैं, क्यों ये सब क्यों दिखा रहे हैं हम लोग,
क्योंकि हमें दिखाना है कि कम्यूट, हमें इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट दिखाना, उसके लिए पहला कंडीशन दिखाना था। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? Yes, sir. चलिए हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उस कंप्यूटर में ना हम थोड़ा सा ऑन कर लेते हैं क्लास को, ताकि हम कमेंट भी पढ़ पाएँ। कहाँ से होगा ऑन? थोड़ा सा आप लोग ऑनलाइन वाले इंतज़ार कीजिए थोड़ा सा। हाँ जी बोलिए। अच्छा उसको रहने दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। ये क्या, चलिए ये चैट कहाँ से ऑन होता है जी इसका? चलिए ठीक है, हाँ बहुत अच्छा, हाँ लाइव तो चल ही रहा होगा, हम यहाँ पे अब कमेंट भी देख पाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ हमें दिखाना होगा, हम चलिए 2 एलिमेंट लेते हैं जी। देखिए यहाँ पे जल्दी से लिखिए कि लेट। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे लिखे हैं कि देन, हम ये कंडीशन मान लिए, हमें दिखाना है कि ऐसा होगा, तो हम यहाँ पे एक लाइन लिखे कि देन टू सो दैट, देन टू सो दैट दिस, मतलब कि इस चीज़ को दिखाने के लिए हमें क्या क्या करना है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देन टू सो दैट कि जी इक्वल टू एच के आपको दिखाना है, उसके लिए हम क्या क्या करेंगे। तो पहला हम क्या करने वाले हैं कि एक स्मॉल एच कहाँ से लेने वाले हैं, कैपिटल एच से, फिर और क्या करेंगे, एक स्मॉल के लेंगे कहाँ से, कैपिटल के से। अब हमें दिखाना क्या है कि एच के इक्वल टू के एच, तो उस चीज़ को दिखाने के लिए कंडीशन 1 2 3 कोई भी यूज़ कर सकते हैं आप। तो अब देखिए हम लोग कंडीशन 1 यूज़ करने वाले हैं। कंडीशन 1 क्या, देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे कंडीशन 1 क्या कहता था कि एच और के जो है वो क्या है, ये तो कंडीशन 1 तो होल्ड कर रहा है ना। तो पहला कंडीशन कहता था कि एच और के नॉर्मल सब ग्रुप है। तो नॉर्मल सब ग्रुप का एक डेफिनेशन था, आपको याद होना चाहिए कि अगर जी कोई ग्रुप है, एच इसका कोई नॉर्मल सीधा सा सब ग्रुप अगर बोल दिया जाए कि एक सब ग्रुप है, तो ये नॉर्मल सब ग्रुप होता है इफ एंड ओनली कब, जब एक एलिमेंट जी से लीजिए, एक्स बिलोंग्स टू जी और एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच। तो कंडीशन क्या होना चाहिए, एक्स एच एक्स इनवर्स कहाँ होना चाहिए, इफ एंड ओनली का मतलब कि अगर एच नॉर्मल सब ग्रुप होता है तो ऐसा होगा, और अगर ऐसा होता है तो ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो यहाँ पे तो नॉर्मल सब ग्रुप दिया हुआ है, देखिए आप यहाँ से क्या है, यहाँ पे क्या कंडीशन 1 कि एच नॉर्मल सब ग्रुप है पहले कंडीशन में। तो जब नॉर्मल सब ग्रुप है तो एक एलिमेंट लीजिए आप जी से, एक एलिमेंट लीजिए एच से, क्या काम करेगा वो कंडीशन। तो देखिए हम एक एलिमेंट यहाँ लिए हैं एच कैपिटल एच से, और ये जो है स्मॉल के कहाँ से लिए हैं, कैपिटल के से लिए हैं, लेकिन वो कहाँ मिलेगा, क्या जी में मिलेगा वो? क्यों? क्योंकि भाई के भी तो सब ग्रुप ही था। तो हम भले ये बोल रहे हैं कि के कब कैपिटल के में है, लेकिन हम ये भी बोल सकते हैं के जो है ना वो जी में भी है। ठीक उसी के जैसे अगर हम एच बोल रहे हैं कि ये तो कैपिटल एच में है, तो हम एच बोल सकते हैं ये तो जी में भी होगा, क्योंकि उसी का सब ग्रुप है। समझ पा रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम वही चीज़ यहाँ पे 2 एलिमेंट यूज़ करेंगे। यहाँ पे ज़्यादा पानी पड़ेगा तो आपका ये खराब नहीं होगा? अच्छा इसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसका, नहीं होगा खराब। कल बहुत पानी हुआ था ना बारिश। चलिए हम आगे बढ़ें। तो हम क्या लिख रहे हैं अब, इसके बाद जरा एक एलिमेंट लिख रहे हैं, कंसीडर अभी ऊपर देखेंगे। कंसीडर द एलिमेंट, पूरा ध्यान यही होना चाहिए। कंसीडर द एलिमेंट, एक एलिमेंट हम कंसीडर कर रहे हैं। देखिए क्या एक कंसीडर, हम एक एलिमेंट क्या कंसीडर कर रहे हैं, एच इनवर्स के इनवर्स एच और के। अब एक बताइए, ये जो हम एलिमेंट कंसीडर किए हैं यहाँ पे, इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं। अभी हम आपको एक चीज़ बताए थे कि एच नॉर्मल सब ग्रुप है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि के इनवर्स के और सॉरी के इनवर्स एच और के, ये कहाँ होगा, होगा। क्यों होगा? क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप है। तो हम यहाँ पे एच का एलिमेंट, एच नॉर्मल सब ग्रुप है, के लिए भी सेम यही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो अगर एच इसका एलिमेंट ले रहे हैं कैपिटल एच का, तो उसका एलिमेंट बीच में रख दिए और बाकी इन दोनों का ऐसे रख दिए। ये कहाँ जाएगा, कैपिटल एच में जाएगा, तो नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो नॉर्मल सब ग्रुप ये जाएगा। अच्छा अब एक बात है, एच कहाँ का है, कैपिटल एच का। एच क्या था, नॉर्मल सब ग्रुप, सब ग्रुप तो है, सब ग्रुप है मतलब ग्रुप भी है। तो जो एलिमेंट उसके अंदर है उसका इन्वर्स भी कहाँ होगा, उसी के अंदर होगा। तो ये एलिमेंट भी इसी के अंदर है, ठीक है। और एच इनवर्स, इसके बारे में हम बात करेंगे, अभी हम वहाँ पे बताएंगे। एच इनवर्स भी कहाँ का है, कैपिटल एच का ही है। तो ये एलिमेंट भी कैपिटल एच का, ये एलिमेंट भी कैपिटल एच का। तो अब बताइए दोनों का जो ऑपरेशन होगा, इसकी जो ये नया एलिमेंट बन रहा है कहाँ जाएगा, कैपिटल एच में जाएगा। कैसे? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कैपिटल एच में ही है और ये भी कैपिटल एच का है, तो दोनों कैपिटल एच में जाएगा। समझ रहे कैसे जाएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी से। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं।
थोड़ा सा इसको रफ करते हैं और इसी के बारे में हम यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस चूंकि एच जो है सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप है, तो इसीलिए जो रिजल्ट होगा इसके अंदर जाएगा। बस ये कंप्लीट होता है फिर थ्योरम कंप्लीट हो जाएगा। तो लिखेंगे सिंस, यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे हम, सिंस एच इज आप लोग भी लिखिए, एच इज नॉर्मल सब ग्रुप, एच इज नॉर्मल सब ग्रुप इन जी, नॉर्मल सब ग्रुप इन जी, देयरफॉर आप लोग मुझे बताइए कि हम क्या लिख सकते हैं। देयरफॉर के इनवर्स एच और फिर के, यहाँ पे स्मॉल लिखेंगे, के इनवर्स एच के कहाँ होगा, बिलोंग्स टू होगा कैपिटल एच। ऑल्सो क्या, एच इनवर्स भी कहाँ जाएगा, कैपिटल एच में जाएगा। ऑल्सो एच इनवर्स भी कैपिटल एच में जाएगा। अब जब ये दोनों जाएगा तो हम क्या कह सकते हैं कि देयरफॉर, अब चूंकि वो सब ग्रुप है नॉर्मल सब ग्रुप है, तो क्लोजर लॉ सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए क्या कह सकते हैं हम यहाँ पे, देयरफॉर दोनों जा रहा है तो सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सो एच इनवर्स, हम जो एलिमेंट कंसिडर किए थे एच इनवर्स, के इनवर्स और एच के, ये भी कहाँ जाएगा, कैपिटल एच में जाएगा। अब जो चीज़ हमने यहाँ पे करा, हम दिखाना क्या है इस बात का ध्यान रखेंगे, हमें दिखाना है कम्यूट्स कर रहा है दोनों, एच के इक्वल टू के एच दिखाना है, उसी के लिए हम ये नॉर्मल सब ग्रुप। अच्छा अगर आप यहाँ पे लिखना सिंस एच इज अ नॉर्मल सब ग्रुप इन जी, हम यहाँ पे अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं ना, इसको अगर आप चाहें तो देखिए यहाँ पे आप कंडीशन लिख सकते हैं, कौन से कंडीशन से आ रहा है ये, आप यहाँ पे लिख सकते थे देयरफॉर, कहाँ से, बाय कंडीशन 1, है ना। कंडीशन 1 कह रहा था नॉर्मल सब ग्रुप होगा, इसीलिए क्योंकि कंडीशन 1 तो 1 2 3 मान रहे हैं, ये समझ पाए यहाँ तक। अब ठीक इसी के जैसा हम लिख सकते हैं वो क्या, चूंकि के भी तो नॉर्मल सब ग्रुप था। आगे बढ़ते हैं इसके बाद, चलिए लिख दे, आगे बढ़े। चलिए उम्मीद है कि ऑनलाइन वाले भी लिख लिए होंगे। अगेन जल्दी से यहाँ पे लिखिए, अगेन कैपिटल के लिख रहा है कि के इज नॉर्मल इन जी, के इज नॉर्मल इन जी, तो के क्या है, नॉर्मल है। और हम बताए थे कि कैपिटल के से हम क्या लिए थे, एक स्मॉल के लिए थे, और एच से क्या लिए थे, स्मॉल एच लिए थे। और अब ये नॉर्मल सब ग्रुप का कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं, तो अब बताइए क्या होगा, नॉर्मल से तो के बीच में, एच आगे और एच इनवर्स, या फिर एच इनवर्स के एच, ये भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते पता है, क्योंकि भाई आप एच है तो एच इनवर्स होगा। हमें क्या करना था, जो एलिमेंट आप आगे ऑपरेट करें उसका पीछे उसका इनवर्स, तो हम एच ही क्यों ऑपरेट करें, हम एच इनवर्स भी तो ऑपरेट कर सकते हैं आगे, तो उसका इनवर्स का इनवर्स करेंगे तो एच हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये भी बोल सकते हैं या ये भी बोल सकते हैं, दोनों सेम ही चीज़ है। इसके लिए ऑपरेट हुआ है एच आगे और इधर, जो ऑपरेट होता है उसका इनवर्स इधर होता है। इसके लिए ऑपरेट हुआ एच इनवर्स, इधर एच इनवर्स, इधर एच इनवर्स का इनवर्स एच बन गया है, समझ रहे हैं बात। तो अब यही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे और देखिए इसके बाद बस यही कंडीशन फर्स्ट वाला ही इंपॉर्टेंट है, बाकी सारा सेम बहुत इजी वे में हो जाता है, थोड़ा सा लंबा जाता है बस। तो हम क्या लिखें, अगेन के इज नॉर्मल इन जी, देयरफॉर हम यहाँ पे एक लाइन लिख रहे हैं कि देयरफॉर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एच इनवर्स के और एच कहाँ जाएगा, कैपिटल के में जाएगा। ऑल्सो आप क्या कह सकते हैं, ऑल्सो स्मॉल के जो होगा वो कहाँ जाएगा, कैपिटल के से लिए थे हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे कैपिटल के से ही था ना स्मॉल के, तो अब बताइए हम क्या इस बार इस साइड से ऑपरेट कर रहे हैं, कोई फर्क पड़ेगा। क्योंकि देखिए हमने पिछली बार क्या करा था, पिछली बार हमने करा था के इनवर्स एच और के था, हमने इस साइड से एक एलिमेंट ऑपरेट करा था, ये भी एच का था और ये भी एच का था, याद आ रहा है या कंफ्यूजन हो रहा है। तो हमने इस साइड से ऑपरेट कर, क्लोजर भाई किधर से भी लगाइए वो उसी के अंदर जाएगा। तो हम यहाँ पे ऑपरेशन जो कर रहे हैं तो सो कह सकते हैं हम एच इनवर्स के और एच, ये तीन एक एलिमेंट है, तीनों मिलकर एक हुआ ना के का, और फिर ऑपरेटेड विथ स्मॉल के, क्या ये भी कैपिटल के में जाएगा, ठीक है। अब बताइए कैसे इन्वर्स आएगा जी, कैपिटल के अंदर एक एलिमेंट हम लिखे हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एच इनवर्स के एच एक एलिमेंट, फिर एक एलिमेंट के भी है, ये कहाँ से लिखे। और भाई सीधा सीधा हम शुरू में माने थे क्या स्मॉल के बिलोंग्स टू, हम यहाँ इन्वर्स वाला कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट ही एलिमेंट रखे हैं। क्यों रखे हैं, ताकि हम कॉन्सेप्ट प्रूफ कर पाए। तो हम बोले कि ये था, दिखाए थे हम, और ये एच जो बोले स्मॉल के बोले कैपिटल के से, ये क्लियर है यहाँ तक। तो बताइए दोनों का ऑपरेशन भी क्या में जाएगा, इस बार इन्वर्स नहीं किए हैं, नॉर्मल सीधे सीधे रहने दिए हैं, क्लियर। तो ऑपरेशन इसमें भी जाएगा। लेकिन अब कंडीशन 2 क्या कहता था, अब जरा इस चीज़ को देखेंगे आप, तो यहाँ पे है 2 एलिमेंट है, यहाँ पे इन्वर्स होगा, कोई बोले थे जी इन्वर्स,
अच्छा बोले थे, शुभम बोले थे, गलत बोले थे आप। नहीं सर, लिखा हुआ था, फिर आपका गलत लिखा हुआ होगा फिर। एच इनवर्स के इनवर्स तो होना चाहिए था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पे कैसे, हम जरा समझाते हैं आपको। सॉरी, यहाँ पे के अगर नॉर्मल सब ग्रुप है, ध्यान दीजिए, अगर के नॉर्मल सब ग्रुप है और हम इसमें से ये ले रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं कि के इनवर्स भी इसी के अंदर आएगा। तो आप के अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल का कोई भी एक एलिमेंट बीच में होता है ना, तो हम इस एलिमेंट को बीच में दे देते हैं, तो क्या होगा एच इनवर्स, और यहाँ पे बीच में कौन सा एलिमेंट दे रहे हैं, के नहीं दे रहे हैं, उसका इनवर्स वाला दे रहे हैं। हाँ नहीं, उसका लॉजिक होना चाहिए सर, हम चूंकि जो यूज़ करेंगे, अब ये बात समझ पाए, तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं, देयरफॉर एच इनवर्स के इनवर्स, और यहाँ पे एच क्या बिलोंग कर गया, के में ऑल्सो के बिलोंग्स टू कैपिटल के, तो देयरफॉर क्या कह सकते हैं, ये भी एक क्या का, ये भी के का, तो क्या कह सकते हैं, एच इनवर्स के इनवर्स और एच और फिर के कहाँ बिलोंग करेगा, कैपिटल के में। अब देखिए कैपिटल के में दो एलिमेंट्स हैं। पहली बार क्या कह रहा था, पहली बार जो रिजल्ट्स कह रहा था, पहला बार ये कह रहा था कि एच इनवर्स के इनवर्स एच के बिलोंग्स टू के, है ना, दोनों बार देखिए आप, एच इनवर्स के इनवर्स दोनों बार ही जा रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या था, हम कह सकते हैं नाउ, यहाँ पे लिखा हुआ है, हम कह सकते हैं, आप जो पहला, इससे पहले जो हमने प्रूफ किया, जरा देखिए, हमने यही प्रूफ किया था कि एच इनवर्स के इनवर्स एच और के ये कैपिटल एच में भी जा रहा है। देखिए एक बार, अभी थोड़ी देर पहले हम प्रूफ किए थे, यहाँ पे देखिए हम बैक करके दिखाते हैं, एच इनवर्स के इनवर्स एच के बिलोंग्स टू कैपिटल एच। फिर यही चीज़ हम दिखा दिए क्या, एच इनवर्स के इनवर्स एच इनवर्स के, सॉरी एच इनवर्स के इनवर्स एच के कहाँ बिलोंग कर रहा है, के में। तो हम क्या कह सकते हैं कि दिस इम्प्लाई दैट क्या हो रहा है, कि ये दोनों कहाँ जा रहा है, एच, यहाँ तो हम लिख ही चुके थे हालांकि, तो हम इसी स्टेप्स में आगे बढ़ा देते हैं। हम यहाँ पे इस चीज़ को हटा करके क्या ऐसा लिख सकते हैं कि ये बिलोंग कर रहा है दोनों में, मतलब एच इंटरसेक्शन के में बिलोंग कर रहा है ना। बट अब कंडीशन 2 देखिए जो हम माने थे, कि कंडीशन 2 जो होल्ड कर रहा था उसमें देखिए क्या है ना, कंडीशन 2 क्या कह रहा था कि दोनों के इंटरसेक्शन में कौन है, सिर्फ आइडेंटिटीज है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे बोले थे कि दोनों के इंटरसेक्शन में ये है, मतलब ये किसके बराबर होगा, आइडेंटिटी के, समझ रहे हैं, क्योंकि पहले ही बोल दिया गया कंडीशन 2 कि दोनों के अंदर सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटीज है, तो मतलब तो हम लिख रहे हैं कि बट अपने पास क्या है कि एच इंटरसेक्शन के जो है वो किसके बराबर है, ई के बराबर। तो हम क्या कह सकते हैं, सो ये जो एलिमेंट होगा कुछ और नहीं बल्कि आइडेंटिटीज ही होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में सिर्फ ई है और कोई नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि सो एच इनवर्स के इनवर्स, यहाँ पे एच के किसके बराबर होगा, ई के ही बराबर होगा। अब बताइए एच इनवर्स के इनवर्स एच के, आपको एक बात बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ पे ये तीनों मिलकर के एक एलिमेंट था और के बाहर था, और दूसरे केस में एच इनवर्स बाहर था, ये तीनों मिलकर के था। तो हम यहाँ पे एक साथ चारों को एक साथ ऑपरेशन कर रहे हैं बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि सबका सब ग्रुप का ही एलिमेंट है, ये अकेला अकेला देखेंगे सब ग्रुप का एलिमेंट है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। तो क्या अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, जब सब एक साथ, आप पहले 2 का कर सकते हैं फिर बाद का 2 का कर सकते हैं आप ऑपरेशन, है ना। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अब जरा देखिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाई दैट एच इनवर्स के इनवर्स को हम एक साथ कर लिए और एच के को बाहर रहने दिए एक साथ, क्या प्रॉब्लम किसी को। अब देखिए एच इनवर्स के इनवर्स रिवर्सल लॉ लगाइए, क्या आएगा इसका वैल्यू, समझ रहे हैं आप लोग, एक चीज़ पढ़े थे ना कि अगर ए बी का इन्वर्स रहे तो क्या होता है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स, रिवर्स हो जाता है ना, रिवर्सल लॉ कहते हैं। तो यहाँ पे एच पहले है के बाद में, तो जब हम इसको हॉल पे लिखना चाहेंगे तो क्या होता है, हॉल पे देखिए, तो हॉल पे लिखते हैं तो बाद वाला पहले हो जाता है और फिर ये ए बी का हॉल इन्वर्स, तो यहाँ पे क्या होगा के एच का हॉल इन्वर्स, और यहाँ पे क्या होगा एच के। अब बताइए ये दोनों मिल करके आइडेंटिटी बना रहा है, मतलब अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि ए बी इक्वल टू ई लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे का इन्वर्स है, मतलब ए इक्वल टू आप लिख सकते हैं बी इन्वर्स, और ए इन्वर्स इक्वल टू लिख सकते हैं बी, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। तो हम क्या यहाँ पे लिख सकते हैं कि के एच मतलब एच के इक्वल टू, तो हम यहाँ पे चलिए इसको थोड़ा सा रफ कर लें और आगे बढ़ें। तो एक तो कम्यूट्स वाला हो गया प्रॉपर्टी प्रूफ, आप लोग ये समझ पाए या नहीं समझ पाए। चलिए तो हम यहाँ पे
चलिए हम क्या लिख देते हैं, तो दिस इम्प्लाई दैट, हम एच के को क्या लिख सकते हैं, के एच इनवर्स का इनवर्स ना, कैसे हुआ समझ पाएंगे? अभी हम थोड़ी देर पहले समझाए कि अगर ये दोनों मिलकर के आइडेंटिटी बनाए मतलब दोनों एक दूसरे के इन्वर्स है, तो एच के इक्वल टू इस पूरे का इन्वर्स का इन्वर्स, तो फाइनली देखिए एच के इक्वल टू कितना आ गया, एच के इक्वल टू के एच आ गया। तो क्या हो गया, दिस इम्प्लाई दैट, क्या यहाँ पे प्रूफ हो गया, कैंस एवरी एलिमेंट ऑफ एच, क्योंकि एच और के तो कोई भी एलिमेंट लिए थे, सर डायरेक्ट सिंपलीफाई करेंगे तो कर सकते हैं? नहीं नहीं, यहाँ पे जो भी लॉ होता है ये नॉर्मल अलजेब्रा नहीं है कि आप गुना भाग कर सकते हैं। हाँ ऑपरेट कर सकते हैं, ऑपरेशन से कोई नया एलिमेंट से आप ऑपरेट कर सकते हैं, ग्रुप का ही एलिमेंट होना चाहिए। तो हम यहाँ पे, हालांकि ये बहुत अच्छा मेथड है जो हमने यहाँ पे लिखा है, तो आप चलिए लिखिए कि यहाँ इसके बाद यहाँ पे हेंस क्या लिखेंगे, हेंस एवरी एलिमेंट ऑफ एच कम्यूट्स विथ every element of H, every element of K। ये बात समझ पाए? पहला हमने दिखाया, हमें इंटरनल डॉट प्रोडक्ट दिखाना था, तो सबसे पहला कंडीशन कम्यूट्स वाला है, वो दिखा दिए हम लोग, ठीक है। तो अब बताइए ऑनलाइन वाले समझ में आ गया, आप लोग को समझ में आया सब? कौन सा भाई बीच वाला बता दीजिए। बहुत खतरनाक है। एक लड़का बोला सर आपने लिखा रहा आपने मिटा रहा। अरे भाई कौन है, देखिए कौन है जो ऐसा कह रहे हैं कि अपने लिखा रहा अपने मिटा रहा है जी? प्रिया कह रही है कि सर के नॉर्मल के लिए वहाँ पे थोड़ा बताइए। ठीक है हम प्रिया अभी हम इसको क्लियर करते हैं, ठीक है। विशाल कह रहे हैं कि थोड़ा बताइए। अच्छा देख रहे हैं, इसका मतलब मेरे ना दिखने से भी थोड़ा फर्क पड़ता है। हाँ सर लग रहा है बोर्ड में अपने आप लिखा रहा है, विज्ञात कह रहे हैं। अरे यार मिस्टर इंडिया बन सर, छोटू कह रहे हैं सर आप दिख नहीं रहे हैं। फिर यार अच्छा कोई बात नहीं, आज थोड़ा सा मैनेज कीजिए। अच्छा लास्ट लाइन बिंदु को, अरे भाई बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ क्या मत लीजिए, नहीं जी इसको समझना है, बाकी दिक्कत होगा तो हम फिर से समझा देंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा एक बार कोशिश करेंगे, बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए ठीक है, जब हम लोग ग्रीन बोर्ड से डिजिटल में आए थे ना तभी बहुत लोग को प्रॉब्लम हुआ, लेकिन फिर आदत हो गया। आप लोग को भी शायद हुआ होगा। आते हैं वापस, देखिए फिर से थोड़ा सा हम लोग आ जाते हैं। हम लोग यहाँ पे देखिए किए क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए इधर हम क्या मान लीजिए, सपोज कंडीशन 1, 2 एंड 3 होल्ड्स, मान के चले तीनों कंडीशन होल्ड कर रहा है, तो हमें दिखाना क्या है कि जी जो है इन दोनों का इंटरनल डॉट प्रोडक्ट है। इंटरनल डॉट प्रोडक्ट दिखाने के लिए दो बात दिखाना होता था। क्या दिखाना होता हमें कि H का जितना भी एलिमेंट्स है, H के जितने एलिमेंट्स हैं K के एलिमेंट साथ कम्यूट्स कर रहे हैं, और दूसरा G के जितने एलिमेंट्स हैं उसको H और K के एलिमेंट के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं यूनिकली। तो दो चीज़ हमें दिखाना था। तो हम सबसे पहले एक एलिमेंट H से ले लिए और एक एलिमेंट K से ले लिए, और क्या दिखाने वाले हैं कि दोनों का एलिमेंट कम्यूट्स कर रहा है। ठीक, अब भाई H और K तो नॉर्मल सब ग्रुप था कंडीशन 1 से, क्योंकि हमने मान लिया कंडीशन 1, 2 एंड 3 आर होल्ड्स, मान लिया तीनों कंडीशन होल्ड कर रहा है, तो इसीलिए तो अब देखिए हम क्या किए, चूंकि स्मॉल h बिलोंग्स टू कैपिटल H, स्मॉल k बिलोंग्स टू कैपिटल K, ये बड़ा इंपॉर्टेंट दो एलिमेंट लिए हम लोग। ध्यान दीजिए यहाँ पे हमें जो दो एलिमेंट यहाँ लिए हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट लिए हैं, H और K। अब फिर फाइनली हम क्या करने वाले, H के इक्वल टू K दिखाने वाले, लेकिन कैसे, तो वो जो दिखाएंगे हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो हम क्या बोले, कंसिडर द एलिमेंट H इनवर्स K इनवर्स H K। अगर इसको आप नहीं भी लिखते हैं तो कोई बात नहीं है, कंसिडर द एलिमेंट, इसको अगर आप नहीं भी लिखते हैं तो भी कोई बात नहीं है। आप यहाँ पे देखिए, सिंस H इज नॉर्मल सब ग्रुप इन जी, H क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। कहाँ से है, कंडीशन 1 से। कंडीशन 1 हम मान रहा था, ये इसी से बोल दिए, तो कंडीशन 1 से है ये। अच्छा जब नॉर्मल सब ग्रुप है तो एक एलिमेंट उस नॉर्मल सब ग्रुप का दीजिए और एक ग्रुप से ले लीजिए। ग्रुप से कौन लिए हम, ग्रुप से ले रहे हैं K। ठीक, क्या ग्रुप से ले रहे हैं, सिर्फ K ले रहे हैं। तो आप अब जब ग्रुप से K ले रहे हैं तो K इनवर्स भी होगा, तो आप K की जगह पे K इनवर्स ले लीजिए। ग्रुप से ले रहे हैं आप, तो हम क्या ले लिए, हम एक एलिमेंट H से लिए, कौन सा, स्मॉल h लिए, और K इनवर्स लिए कहाँ से, ग्रुप से।
अब बोलेंगे कि ये के इन्वर्स ग्रुप में कैसे मिल गया आपको, तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं स्मॉल के कैपिटल के में है, तो भाई के इन्वर्स भी कैपिटल के में हो, क्योंकि ये तो सब ग्रुप है, ये भी नॉर्मल सब ग्रुप था ना, तो ये होगा, और भाई जो इसमें है वो तो ग्रुप में होगा ना, तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो अब बताइए के इन्वर्स एच के, क्या ये एच के अंदर जाएगा? क्यों जाएगा? क्योंकि एच तो नॉर्मल सब ग्रुप है, तो नॉर्मल सब ग्रुप में प्रॉपर्टी था कि बीच वाला एलिमेंट बीच में, बाकी एक एलिमेंट आगे से, और इसका इन्वर्स ऑपरेट करते हैं इस साइड से, तो के इन्वर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो यही चीज़ तो हम यहाँ पे लिखे हैं, जरा चेक कीजिए तो, हम इसको फिर मिटा देते हैं। देखिए यही चीज़ हम यहाँ पे लिखे हैं, क्या कि सिंस एच इज नॉर्मल सब ग्रुप इन जी बाय कंडीशन 1, देयरफॉर के इन्वर्स एच के बिलोंग्स टू एच ऑल्सो। अगर स्मॉल एच कैपिटल एच में है, अगर स्मॉल एच है तो एच इन्वर्स भी होगा, क्योंकि ये तो सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप है, तो एच इन्वर्स भी होगा। अब देखिए इन दोनों एलिमेंट को ऑपरेट कर दिए, ये एलिमेंट जो कि भाई नॉर्मल सब ग्रुप तो क्लोजर लॉ मानेगा, तो हम एच इन्वर्स को ऑपरेट किया आगे से, तो ये एक एलिमेंट और ये दूसरा एलिमेंट, तो दोनों मिलकर के बीसी के अंदर जाएगा ना, यहाँ तक क्लियर। अब ठीक यही काम हम कर रहे हैं नॉर्मल सब ग्रुप के लिए। आते हैं अगेन के इज नॉर्मल इन जी, के भी तो नॉर्मल सब ग्रुप था जी में, तो के जब नॉर्मल था तो बताइए एच इनवर्स के इनवर्स एच, इस अब हम ध्यान दीजिए यहाँ पे के नॉर्मल सब ग्रुप है, तो हम के से कौन सा एलिमेंट लिए हैं? के इनवर्स ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? क्योंकि हमने शुरू में ही माना है कि के अंदर है, तो के अंदर तो उसका इन्वर्स भी तो होगा, तो हम यहाँ से एक एलिमेंट लिए के इनवर्स। अच्छा, अब ग्रुप से कौन सा एलिमेंट ले रहे हैं हम लोग? तो ग्रुप से हम एलिमेंट ले रहे हैं एच इनवर्स, ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं? क्यों ले सकते? क्योंकि भाई हमने अभी भी तुरंत माना कि स्मॉल एच कैपिटल एच में है, तो स्मॉल एच अगर कैपिटल एच में है तो उसका इन्वर्स भी उसमें होगा, और उसका इन्वर्स भी होगा तो मतलब वो जी में भी होगा, तो ये दो एलिमेंट ही है। तो बताइए एच इन्वर्स के इन्वर्स और एच कहाँ होगा? कैपिटल के में ना, क्योंकि इस बार नॉर्मल सब ग्रुप इसे हम कंसिडर करके चल रहे हैं, तो ये इसके अंदर जाएगा। तो वही लिखा है हम लोग कि देयरफॉर, अगर ये के नॉर्मल है जी में, देयरफॉर अब यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख दीजिए भाई, कहाँ से? बाय वर्ड कंडीशन 1 से, तो एच इन्वर्स ये कैपिटल के में। अब अभी भी हमने तुरंत बोला था ना कि स्मॉल के तो कैपिटल के में है, लिए ही थे अभी हम लोग, तो ये ले लिए। अब इस दोनों का ऑपरेशन कराते हैं, तो एच इन्वर्स के इन्वर्स एच, और वो के कहाँ जाएगा? कैपिटल के में। क्लियर ये तक? अब आगे बढ़ते हैं नीचे, देयरफॉर एच इन्वर्स के इन्वर्स एच के कहाँ जा रहा है? इंटरसेक्शन में। कैसे? क्योंकि अभी तो हमने तुरंत दिखाया कि एच इन्वर्स के एच के कैपिटल एच में था, फिर अब दिखा रहे कि वो तो क्या के में भी है। तो अब बताइए जब दोनों में मतलब दोनों का इंटरसेक्शन में है, यही होता है ना कि जो चीज़ दोनों में मतलब इंटरसेक्शन में है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा था? कंडीशन 2 क्या कह रहा था? कंडीशन 2 कह रहा था कि दोनों के इंटरसेक्शन में कुछ और नहीं, सिर्फ ई है। हम बोल रहे हैं अभी हम प्रूफ किए कि ये वाला इसके अंदर है, लेकिन पहले ही बोल दिया कि उसके अंदर कुछ नहीं, सिर्फ ई ही होगा, तो पक्का ये जो एलिमेंट है वो ई के ही बराबर होगा। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिखे हैं। क्या लिखे थे? ये कहाँ से लिख रहे हैं हम लोग? बाय 2, जो हम लिखे हैं कि दोनों के इंटरसेक्शन में सिर्फ ई है, वो 2 से लिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये ई के बराबर होगा। अब ई के बराबर कैसे? हम आगे क्या किए, चूंकि सब एलिमेंट ग्रुप का है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से हम पहले 2 पे ऑपरेट किए, फिर बाद में 2 पे किए। इस एच इन्वर्स के इन्वर्स को के एच का होल इन्वर्स, रिवर्सल लॉ से तोड़िए, यही आएगा भाई। अब एक दूसरे को दोनों इन्वर्स हो गया, यहाँ तक एच, यहाँ पे क्या हो गया? एच, ये के लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये के लिखा हुआ कि एच के इक्वल टू के एच, हाँ स्मॉल के, तो एच के इक्वल टू के एच, तो हेंस एवरी एलिमेंट ऑफ एच कम्यूट्स विद एवरी एलिमेंट ऑफ के। अभी सिर्फ एक बात प्रूफ किया, और एक बात और दिखाना होगा। क्या दिखाना होगा? क्या दिखाना होगा? कंडीशन 2 ना, कि जी के हर एक एलिमेंट को यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं के एलिमेंट के रूप में, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम लोग? अब कंडीशन 3 जरा याद कीजिए। कंडीशन 3 क्या कहता था? जी इक्वल टू एच के, मतलब वो बोल रहा है कि उसको जी के हर एक एलिमेंट को लिख सकते हैं एच के में, लेकिन यूनिकली लिख सकते हैं, वो प्रूफ करके दिखाएंगे हम, ठीक है। चलिए तो जल्दी से लिखिए। नाउ वो सेकंड वाला कंडीशंस है। अब ऑनलाइन वाले अब बताइए क्या ये बात सबको समझ में आया या कोई प्रॉब्लम है? हम एक बार कमेंट देख रहे हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए जल्दी से। हम बात करते हैं अब सेकंड कंडीशन के रूप में। दिनेश आपको उधर नहीं देखना है, हम देख लेंगे कमेंट। नाउ लेट x बिलोंग्स टू g, देन हम देखिए जरा ध्यान से, हम x अगर कोई भी g से ले रहे हैं तो कंडीशन 3 क्या कहता था? देन बाय कंडीशन 3, देन बाय कंडीशन 3, कंडीशन 3 ये कहता था कि देयर एग्जिस्ट
देखिए ये क्या किसी को दिक्कत, कंडीशन 3 में हमने यही ना माना, कंडीशन 3 दिया हुआ था कि जी इक्वल टू एच के, इसका मतलब क्या है कि जिसके जो भी एलिमेंट्स है उसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो देखिए क्या लिखे कि लेट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल जी, देन बाय कंडीशन 3 देयर एग्जिस्ट स्मॉल एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच, फिर स्मॉल के बिलोंग्स टू कैपिटल एच। इस तरीके से होगा कि सच दैट एक्स इक्वल टू एच के लिख सकते हैं। बोलिए अच्छा हाँ, यहाँ पे तो के होगा ना, के से ना, चलिए हम बोल भले के रहे हैं बट लिख दिए हैं हम ऐसा, है ना। तो के कैपिटल के से सच दैट इस तरीके से होगा कि एक्स इक्वल टू एच के आप लिख सकते हैं। तो भाई ये इसके बाद हम क्या बात कर रहे हैं, हमें दिखाना है कि x को हम सिर्फ और सिर्फ ऐसा ही लिख सकते हैं, यूनिकली लिख सकते हैं। कैसे दिखाएंगे, लिखिए जल्दी से। लिखिए, हम मान के चलते हैं कि इफ़ पॉसिबल, हम मान के चलते हैं कि हमें चूंकि दिखाना है ना कि इसका सिर्फ यही होगा, दूसरा नहीं हो सकता। तो कैसे लिखेंगे, इफ़ पॉसिबल लेट x इज इक्वल टू h1 k1, जहाँ पे वेयर h1 बिलोंग्स टू कहाँ होगा जी, कैपिटल H, और k1 बिलोंग्स टू कैपिटल। अब देखिए हम यहाँ पे क्या किए, हम अभी थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग कि x इक्वल टू एच के हम लेके चल रहे हैं, ये कंडीशन 3 से हम बोल रहे हैं कि x का सिर्फ यही होगा। कैसे दिखा पाएंगे, हम मान लेते हैं कि x इक्वल टू h1 k1 है, और अगर हम ऐसा प्रूव कर दे कि h1 कुछ और नहीं बल्कि h के बराबर है और k1 कुछ और नहीं बल्कि k के बराबर है, तो हो गया ना कि वही होगा। कुछ भी अलग मानेंगे वही आ जाएगा, यूनिक हो रहा है वो। तो यही चीज़ हम दिखाने के लिए हम क्या मान लिए कि यदि संभव है कि इफ पॉसिबल, तो हम मान लिए कि x इक्वल टू h1 k1 लिख सकते हैं, जहाँ पे h1 है कैपिटल एस से, k1 है कैपिटल के से, k1 होगा यहाँ पे, k1 है कैपिटल के से, k1 है कैपिटल के से। ठीक है, अब आते हैं देन। अब एक चीज़ बताइए, देन या फिर हम कह सकते हैं भाई कि h1 k1 आपस में क्या था, हम लिख सकते हैं कि सिंस, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं सिंस x इज इक्वल टू, अभी भी हम ऊपर में क्या लेके चले थे, x के, यही ना, एंड यही एलिमेंट का हम एक नया एक्सप्रेशन मान लिया, क्या, h1 k1, यही माने ना। तो अब जरा बताइए, दिस इम्प्लाई दैट, भाई x को h के लिख सकते हैं, इसी x को h1 k1 लिख सकते हैं। मतलब क्या कि h के जो होगा किसके बराबर हो जाएगा, h1 k1 के। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे हमें दिखाना क्या है कि h इक्वल टू h1 और k इक्वल टू k1, यही दिखाना है हमें। कैसे दिखाएंगे, अच्छा एक बात तो सब का सब एलिमेंट का है ग्रुप का, हम अगर h है तो h का इन्वर्स कहाँ होगा, ग्रुप का। अगर h1 है तो h1 का इन्वर्स कहाँ होगा, ग्रुप का। सबका इन्वर्स भी ग्रुप में होगा। तो आपको पता है कि अगर कहीं पे ऐसा इक्वेशंस रहे, ऐसा रिजल्ट्स रहे, तो हम दोनों साइड एलिमेंट से ऑपरेट कर सकते हैं, गुना भाग नहीं कर सकते हैं, लेकिन एलिमेंट या उसके इन्वर्स से ऑपरेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे दो काम करने वाले हैं। अगर हम एक काम ऐसा कर दें कि h इन्वर्स से दोनों साइड ऑपरेट कर दें, तो क्या आएगा, इधर सिर्फ बचेगा k, इधर क्या बचेगा, h इन्वर्स h1 k1, यही बचेगा। तो यही काम करेंगे, एक बार हम h इन्वर्स से दोनों साइड ऑपरेट कर देंगे, तो इधर बचेगा अपने पास k इक्वल टू h इन्वर्स h1 k1। क्या को प्रॉब्लम, क्या किए जरा देखिए शुभम, h के था और h1 k1 था, हम इधर h इन्वर्स ऑपरेट किए तो h इन्वर्स h आइडेंटिटी बन गया, इधर जो था वो है h इन्वर्स रह गया। अब फिर उसके बाद वापस क्या करते हैं हम लोग, k इन्वर्स से ऑपरेट कर देते हैं उधर। ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो जब k इन्वर्स से ऑपरेट करें तो इधर ये खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा, k और k इन्वर्स होगा इधर, और इधर क्या होगा, h इन्वर्स h होगा। तो देखिए हम लोग कैसे दिखाएंगे इस चीज़ को, ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे एक ही साथ दो स्टेप यूज करेंगे। कैसे जरा देखिए, हाँ तो हम क्या यहाँ पे लिख दें कि h1 का इन्वर्स और यहाँ पे बच जाएगा h। हम कैसे करेंगे हम बताएंगे इस चीज़ को। अब यहाँ पे बचेगा k1 और यहाँ पे बचेगा k1 का इन्वर्स। अब बताइए कैसे लिख दिए हम, यहाँ पे पहले क्या हुआ, यहाँ दो स्टेप्स एक ही साथ हो गया है, इसको थोड़ा सा समझना है आप लोग को, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हाँ, जैसे कि अपने पास h k था और इधर था h1 k1, हम क्या किए हैं, इधर से सबसे पहले h1 का इन्वर्स लगाए, h नहीं लगाए हैं, h का इन्वर्स नहीं, कौन सा, h1 का इन्वर्स लगाए हैं। ठीक, तो h1 का जब आप इधर इन्वर्स लगाएंगे तो क्या होगा, अब इधर भी लगाना होगा h1 का इन्वर्स। ध्यान दीजिएगा यहाँ से दो बात कैसे, ये हम अगर ये इससे हम ये लिख रहे हैं तो कैसे लिख रहे हैं जरा समझिए। h k इक्वल टू h1 k1 था, तो h k इक्वल टू h1 k1 था, हम क्या किए हैं देखिए, हम इसको अच्छे से फिर से बताते हैं।
एच के इक्वल टू H1K1 था, हम क्या किए यहाँ पे H1 का इन्वर्स इधर भी, H1 का इन्वर्स इधर भी, क्या बन गया होगा, H1 का इन्वर्स HK इज इक्वल टू क्या बन गया होगा इधर, सीधा सीधा K1 बना होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, अब कुछ और हम ऑपरेट करना चाह रहे हैं। तो अब जरा बताइए, अगर हम दोनों साइड K से ऑपरेट कर देंगे, के इन्वर्स से, किससे, K के इन्वर्स से, तो क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, H1 इन्वर्स H। अब किससे ऑपरेट कर रहे हैं, K के इन्वर्स से, तो कितना आएगा, तो इधर तो आइडेंटिटी बन जाएगा, इधर क्या बनेगा, K1 का इन्वर्स और K। तो क्या हम यहाँ से यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्ट, तो 2 स्टेप 3 स्टेप स्किप कर रहे हैं, कौन कौन सा, HK इक्वल टू H1K1 था, हम क्या किए दोनों साइड पहले H1 से ऑपरेट किए, फिर अगले बार जा करके सिर्फ K का इन्वर्स से ऑपरेट किए दोनों साइड। शुभम को नहीं समझ में आया, यहाँ समझ में आया, HK इक्वल टू ऐसा था, हम दोनों साइड सिर्फ K से इन्वर्स कर रहे हैं हम लोग, यहाँ तक ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ K इन्वर्स से ऑपरेट किए हैं। चलिए आप आइए, यहाँ पे K इन्वर्स से ऑपरेट किए हैं, जरा चलिए मैं आपके लिए लिखते हैं, नहीं देखिए यहाँ पे, यहाँ तक ठीक था। हम क्या किए दोनों साइड K इन्वर्स, K1 नहीं K इन्वर्स, तो क्या आएगा जरा चेक दो, H1 का इन्वर्स H, K था, K का इन्वर्स किए, अब इधर पहले से K1 था और K का इन्वर्स किए, तो अब बताइए क्या आएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा H1 का इन्वर्स H बनेगा, ठीक है सर, वो लिखे नहीं थे इसलिए। K1 और फिर K का इन्वर्स बनेगा, यही तो लिखे थे जी, नहीं सर, K1 में इन्वर्स डालेंगे। K1 में इन्वर्स डाले थे, अच्छा तो गलती है, देखिए हम यहाँ पे क्या लिखे, यहाँ भी तो देखिए आप, अच्छा यहाँ पे दोनों जगह K1 लिख दिए हैं। ओह चलिए समझ में आया ये बात, कैसे आ रहा है ये, डायरेक्ट यूज़ करेंगे हम लोग, जल्दी से लिखिए, अगर कहीं डाउट है तो फिर पूछिए, ऑनलाइन वाले भी यहाँ पे पूछिए। तो ये लॉजिक है, यहाँ पे इतना सारा स्टेप्स आपको लिखना नहीं है, डायरेक्ट ये लिखना है, कैसे आ रहा है आप समझ पा रहे होंगे, बोलिए कोई दिक्कत कहीं पे, तो लिखिए जल्दी से लिखिए, बस ये थ्योरम्स लास्ट है, इसके बाद कंप्लीट होगा ये। थर्ड स्टेप, हाँ आकांक्षा अब समझ में आया, बताइए। ऊपर में K1 का इन्वर्स लिखे, अच्छा K1 का इन्वर्स लिख दिए हैं वो मिस्टेक से, अब समझ में आ गया होगा क्या लिखे हैं। अच्छा वाह, देखिए सिर्फ शुभम को पता चल पाया जी, बसंत आपको पता नहीं चला। ले भाई ये पता तो नहीं है, कहाँ है तू? अभी इसका मौसम नहीं आया। धनबाद में अकेडमी में बैठा है, तू कहाँ है? K1 इन्वर्स हो रहा है वहाँ पे। अब तो हो गया जो होना था। वीडियो देख लेना। नहीं K1 और K का इन्वर्स कैसे हुआ, इसमें 2 स्टेप स्किप किए हैं हम लोग। सबसे पहले किससे ऑपरेट किए थे, H1 का इन्वर्स से, हमको याद हो गया, देखिए सबसे पहले H1 के इन्वर्स से ऑपरेट किए, जो रिजल्ट H1 किधर से किया है, लेफ्ट साइड से दोनों किए हैं H1 के इन्वर्स से, फिर आगे क्या किए, सिर्फ K का इन्वर्स है, लेकिन किधर से, ये राइट साइड से, तो ये लेफ्ट साइड से ऑपरेट कीजिए आप इसमें, जो आएगा उसके बाद K के इन्वर्स से राइट साइड से ऑपरेट कीजिए इसमें, मतलब इसी में ना किए हैं, इसको पहले हम इसमें किए हैं, फिर जो आया उसमें ये किए, फिर जाके यहाँ पहुँचे हैं हम लोग, ठीक है, कोई दिक्कत। आप रफ में लिख लीजिए, जिनको दिक्कत हो रहा है रफ में लिख लीजिए। चलिए तो फिर आप बस ये देखिए, अब इससे क्या हमें प्रूफ क्या करना था कि दोनों बराबर है। देखिए यहाँ से फिर हम प्रूफ यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब एक चीज़ बताइए, हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, बट हम क्या लिखे कि बट H1 इनवर्स H कहाँ बिलोंग कर रहा है, कैपिटल H में बिलोंग कर रहा है, कैसे करेगा, H भी वहीं से लिए थे तो उसका इन्वर्स भी वहीं से होगा, दोनों का क्लोजर वहाँ जाएगा, तो ये उसमें जा रहा है। अब ठीक इसी के जैसा एंड जो K1 और K इन्वर्स था, ये कहाँ जा रहा है, ये तो कैपिटल K में जा रहा है, कैसे जा रहा है ये, K1 भी वहीं से है, देखिए ना यहाँ पे H1 कैपिटल H से था तो उसका इन्वर्स भी H में, H भी वहीं से था तो दोनों का, जब ये भी एलिमेंट H का ये भी एलिमेंट H का, दोनों का ऑपरेशन भी H में जाएगा, समझे। K1 कहाँ से लिए थे, देखिए K1 K का इन्वर्स भी कहाँ होगा, K में, तो दोनों का ऑपरेशन कहाँ जाएगा, कैपिटल K में। अब एक चीज़ बताइए आप लोग, ये दोनों तो आपस में बराबर था ना, ये भी H, अगर ये H में है तो ये K में होगा, क्योंकि जो K में है उसके बराबर है। देखिए यहाँ पे ये इसके बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है, और क्या बोला गया कि ये वाला एलिमेंट H में है, ये वाला एलिमेंट K में है, और ये दोनों आपस में बराबर है, तो जो एलिमेंट H में है वो K में भी तो होगा,
क्योंकि आपस में बराबर है। अगर नहीं समझ में आया तो चलिए हम थोड़ा एग्जाम्पल से समझाते हैं। देखिए, अरे यार ये माइक में तो उलझ गए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे समझ में आया। हम क्या इसके बाद नीचे लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाई दैट H1 इनवर्स, दिस इम्प्लाई दैट हम ये कह सकते हैं कि H1 इनवर्स H जो कि बराबर किसके, K1 और K इनवर्स, और ये किसमें दोनों मिलकर दोनों बराबर है। और अगर हम बोले कि ये H में बिलोंग कर रहा है, सही है। हम बोले कि ये नहीं, ये K में बिलोंग कर रहा है, सही होगा या नहीं होगा, क्योंकि दोनों में ही ये बिलोंग करना है, क्योंकि दोनों आपस में तो बराबर है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं कि चूंकि दोनों का दोनों H में बिलोंग कर रहा है, क्या ये सही बात है? सही है रोहित, सही है। अच्छा, फिर यही दोनों K में बिलोंग कर रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो H में भी कर रहा है, दोनों K में भी कर रहा है, दोनों का इंटरसेक्शन में करेगा तो दोनों के इंटरसेक्शन में करेगा। लेकिन कंडीशन फिर याद कीजिए 2, कंडीशन 2 क्या कह रहा था कि दोनों का दोनों सिर्फ आइडेंटिटी होगा। तो इसका मतलब अब हम कंडीशन 2 से क्या कह सकते हैं, बट, यहाँ लिख लिए वो, बट बाय कंडीशन 2, बाय कंडीशन 2, कंडीशन 2 क्या कह रहा था कि H और K के इंटरसेक्शन में सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी ही होगा और कोई नहीं होगा। तो देयरफॉर देखिए जरा ध्यान से, इस इंटरसेक्शन में क्या बोल रहा था, दो एलिमेंट है, भले ही दोनों आपस में बराबर है, H1 इनवर्स H और K1 K इनवर्स, मतलब ये भी आइडेंटिटी के बराबर होगा, ये भी आइडेंटिटी के बराबर होगा। समझ रहे हैं बात, क्योंकि इस दोनों का इंटरसेक्शन में कुछ नहीं हो सकता आइडेंटिटी के अलावा। तो ये था आइडेंटिटी के बराबर होगा, ये था आइडेंटिटी के बराबर होगा। क्या बात समझ पा रहे हैं? तो हम यहाँ पे अगर यहाँ तक लिख लिए हैं तो आगे बढ़ते हैं। तो क्या हम लिख सकते हैं, चूंकि दोनों में आइडेंटिटी है तो इसीलिए क्या लिख सकते हैं कि H1 इनवर्स H बराबर होगा किसके, E के, एंड K1 K इनवर्स ये भी बराबर होगा किसके, E के। तो अब बताइए, जब ये दोनों आइडेंटिटी के बराबर है तो दिस इम्प्लाई दैट H इज इक्वल टू क्या होगा, H1 इनवर्स का इनवर्स। बताया था ना कि अगर A और B मिलकर के आइडेंटिटी बना रहा है तो A इक्वल टू B इनवर्स लिख दीजिए या B इक्वल टू A इनवर्स लिख दीजिए। तो ये दोनों मिलकर के आइडेंटिटी बना रहे हैं, मतलब H इक्वल टू H1 इनवर्स का इनवर्स, फाइनली कितना H1, एंड K इक्वल टू या K1 इक्वल टू K इनवर्स का इनवर्स लिख सकते, दोनों को एक दूसरे का इनवर्स होता है। तो क्या लिख सकते हैं, K इनवर्स का इनवर्स K, क्या यही हमें प्रूफ करना था? तो मतलब यूनिकली एक्सप्रेस हो गया। तो हम यहाँ पे एक लाइन कह सकते हैं कि दस द एक्सप्रेशन, अभी सिर्फ एक पार्ट प्रूफ किए हम लोग, कन्वर्सली छोटा है, 1 से 2 पेज का है। कन्वर्सली द एक्सप्रेशन x इक्वल टू एच के फॉर x इज यूनिक। क्या कि ये जो एक्सप्रेशन है वो कोई दूसरा एक्सप्रेशन अगर लेते हैं तो H1 H के बराबर, K1 K के बराबर। क्लियर? तो हेंस क्या कह सकते हैं, हमें जो क्या प्रूफ करना था ये बताइए तो बसंत, क्या प्रूफ करना था? वाह बहुत सही, आप लोग सही है। क्या प्रूफ करना था? हेंस हम कह सकते हैं कि इंटरनल डाइट प्रोडक्ट हो गया G इक्वल टू H बाई के। कोई बात नहीं बसंत, H बाई के कर सकते हैं, H बाई के। हम लोग जब ये अगले जैसे ही जनवरी शुरू करेंगे ना तो 1 जनवरी से ये LPP शुरू करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से। बाकी अगर ये 1-2 क्लास रहेगा भी तो इसको हम लोग बीच में कर लेंगे। आकांक्षा अब समझ में आया? बताइए एक बार कमेंट करके बता दीजिए क्या ये क्लियर हुआ, हम समझ पा रहे हैं आज थोड़ा सा। चलिए क्लियर हो गया ये, आगे बढ़े आगे बढ़े। तो एक बार आप लोग लिख लीजिए, जल्दी से लिखिए। इसके बाद एक दूसरा है कन्वर्सली हम मानेंगे और 3 कंडीशन प्रूफ करना है इस बार, इंटरनल डाइट प्रोडक्ट मान करके और नॉर्मल सब ग्रुप, फिर इंटरसेक्शन में सिर्फ E होगा, फिर और एक बात। तीनों बातों को हम लोग प्रूफ करेंगे नंबर वाइज। चलिए मैं एक बार देख लेते हैं यहाँ पे कि सबको समझ तो आ गया। चलिए थर्ड स्टेप फिर से, अच्छा अब तो समझ में आया होगा, हम एक बार देख लेते हैं कमेंट। यस सर, वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छा। चलिए आप लोगों को तो समझ में आया जी। चलिए आगे बढ़े, लिखिए कन्वर्सली, क्या लिखेंगे? कन्वर्सली। अब हम क्या मानना होगा हमें, लिखते हैं कन्वर्सली लेट, हम क्या मान लेते हैं कि जो है ना कि G इज इक्वल टू जो है वो H बाई के है, H बाई के हम मान के चलते हैं कि लेट G इज इक्वल टू H बाई के। देन टू शो दैट हमें क्या दिखाना होगा, क्या दिखाना होगा जी? तीनों कंडीशन सेटिस्फाई। देन टू शो दैट कंडीशन 1, 2 and 3 आर सेटिस्फाइड, देन टू शो दैट दी कंडीशन
कंडीशन 1, 2 and 3, द कंडीशन सेटिस्फाइड। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या पहला कंडीशन को दिखाना चाह रहे हैं। पहला कंडीशन क्या दिखाना चाह रहे हैं बताइए। एच एंड के आर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, एच और के है जो जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, ये हमें दिखाना है। अब नॉर्मल सब ग्रुप कैसे दिखाते हैं हम लोग। अच्छा एक बात बताइए, हम यहाँ पे मान लिए हैं कि जी जो है इन दोनों का इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है, तो इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट मान लिए हैं, मतलब एच और के इसका सब ग्रुप है, क्योंकि इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट का डेफिनेशन ही ये कहता है कि अगर एच और के सब ग्रुप है तभी इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट होगा, और अगर इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ये हुआ है तो ऑब्वियस ये दोनों सब ग्रुप रहा होगा। सब ग्रुप है, हमें नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है, तो क्या करेंगे, एक अगर इसको नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है तो एक एलिमेंट ले लीजिए यहाँ से और एक एलिमेंट ले लीजिए आप यहाँ से। क्या दिखाना होगा, अगर हम ले लेते हैं स्मॉल ए यहाँ से एक्स ले लेते हैं तो क्या दिखाना होगा आपको, एक्स ए एक्स इनवर्स, ये जो सैंडविच बनता है वो किसके अंदर जाए, एच में ही जाना चाहिए, तो ये हो गया नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। सिमिलरली वी कैन शो दैट के इज नॉर्मल सब ग्रुप, इसको सिर्फ सिमिलरली लिख देंगे तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। फिर दूसरा कंडीशन क्या दिखाना है कि दोनों का इंटरसेक्शन में सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी। मान के चल लेंगे कि दोनों का इंटरसेक्शन में जो है ना एच इंटरसेक्शन के में कोई एच है और ये दिखा देंगे ये जो है आइडेंटिटी के बराबर है। तीसरा क्या है, तीसरा तो डायरेक्ट सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि भाई जी इक्वल टू एच के है तो डायरेक्ट, चूंकि इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है तो तीसरा तो यूनिक एक्सप्रेस कर ही सकते हैं, तो तीसरा डायरेक्ट हो जाएगा। तो बड़ा ही सिंपल है, तो नॉर्मल सब ग्रुप का ये सब डेफिनेशंस वगैरह याद होना चाहिए। चलिए अब हम लिखते हैं, तो अब हम सबसे पहले लिखेंगे कंडीशंस 1 के लिए। तो हम यहाँ पे आप लोग एक लाइन लिख सकते हैं जो कि आपने वहाँ पे नहीं लिखा था कि नाउ वी इस्टेब्लिश कंडीशंस 1, नाउ वी इस्टेब्लिश। आप लोग घर में लिख लिया तो यहाँ नहीं लिख रहे हैं क्या जी, कंडीशन 1 को इस्टेब्लिश करेंगे। उसके लिए क्या करना होगा कि लेट ए बी एनी एलिमेंट ऑफ एच, लेट ए बी एनी एलिमेंट ऑफ एच, एनी एलिमेंट ऑफ एच, कैपिटल एच का कोई एक एलिमेंट ले लिए, कौन सा, स्मॉल ए, एंड स्मॉल एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ जी, एंड स्मॉल एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ एच, एनी एलिमेंट ऑफ जी ना, जी का नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना था। अच्छा, देन देयर एग्जिस्ट, अच्छा एक बात बताइए आप लोग, देन देयर एग्जिस्ट स्मॉल एच एंड स्मॉल के बिलोंग्स टू कैपिटल के सच दैट, यहाँ पे टी एच ए टी है ना, टी एच ए टी, सच दैट कि x इज इक्वल टू एच के। कहाँ से लिख रहे हैं हम, अगर आप लिखना चाहें, सिंस g जो है वो इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है h बाई के का। जिनको सारा डेफिनेशन क्लियर होगा उनको बहुत से समझ आ रहा होगा। क्या किया हम लोग, हमें दिखाना था h नॉर्मल सब ग्रुप है, तो h से एक एलिमेंट ले लिए, कौन सा, लेट अ स्मॉल a, इन्वर्टर कॉमा हम कर दीजिए कि लेट अ स्मॉल a, h से एक एलिमेंट a ले लिए, एक एलिमेंट कहाँ से लिए, g से लिए। अब भाई g का जितना भी एलिमेंट है उसको आप एच के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, कहाँ से, क्योंकि हमने माना है कि जो है इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है, तो इसका दूसरा कंडीशन से। तो हम बोल रहे हैं कि एच से कोई एक एलिमेंट a लिए, x भी एनी एलिमेंट ऑफ g, देन देयर एग्जिस्ट अ स्मॉल h बिलोंग्स टू कैपिटल H एंड स्मॉल k बिलोंग्स टू कैपिटल K सच दैट, इस तरीके से कि x इक्वल टू h के लिख सकते हैं, यूनिकली लिख सकते हैं इसको, कहाँ से, सिंस g इक्वल टू दिस। क्लियर। अब आते हैं, हमें जो प्रूफ करना था, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है, नाउ हमें प्रूफ करना कि एक्स ए या एक्स इनवर्स, यही ना, ये कहाँ बिलोंग करना चाहिए, क्यों, नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है, तो एक्स ए एक्स इनवर्स एच में हो ऐसा हमें दिखाना है, तो नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना तो हो जाएगा। तो चलिए इसको लेके चलते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए। अगर एक्स ए एक्स इनवर्स है तो क्या हम इस चीज़ को ऐसा लिख सकते हैं, एच के एक्स के जगह पे, क्योंकि भाई अभी हमने कहा एक्स इक्वल टू एक्स के लिख सकते हैं आप, देखिए दिनेश, एक्स के जगह पे हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि भाई ये जो एलिमेंट जी से लेंगे उसको आप वैसा लिख सकते हैं इसके प्रोडक्ट में, तो इसको लिख दिया ऐसा। अच्छा ए है ना, ए रहने दीजिए, फिर ए एक्स इनवर्स मतलब एच के का होल इनवर्स, कोई प्रॉब्लम। अब बताइए इसको हम एज इट इज एच के रहने दिए,
फिर यहाँ पे ए रहने दिए, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? गुड, हाँ, के इनवर्स एच इनवर्स, के इनवर्स। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? अब चाहे ना तो इसको हटा दीजिए, ये आप यहाँ से ही स्टेप्स हटा सकते हैं। क्या लिखिए? एच के ए फिर के इनवर्स, है ना, यहाँ पे ऐसे फोल्ड कर दी, के इनवर्स एच इनवर्स। क्या प्रॉब्लम? देखिए भले अलग अलग ऑपरेशन है बट एसोसिएटिव से हम एक साथ कर सकते हैं क्योंकि सब ग्रुप का एलिमेंट है। क्या यहाँ तक समझ पाए? क्लियर यहाँ तक? अब कुछ नहीं है, देखिए अब इसके बाद हम इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं? एच ए। हम अब कम्यूटेटिव लॉ लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि भाई जी इज इंटरनल नेट प्रोडक्ट एच और के, तो मतलब इंटरनल नेट प्रोडक्ट है तो दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। क्या होगा? कम्यूट्स करेगा सारे एलिमेंट एक दूसरे का। मतलब अगर कहीं पे एच और के है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? के एच। कहाँ से? रोहित बताएंगे किस प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं हम? कौन सा प्रॉपर्टी? फर्स्ट सेकंड? फर्स्ट प्रॉपर्टी यही कहता है कि अगर इंटरनल नेट प्रोडक्ट है तो एच और के हर एक एलिमेंट कम्यूट करेंगे। तो एच कहाँ से लिए थे हम लोग? देखिए एच से। के कहाँ से? के से। तो एच के को के एच लिख सकते हैं बाय इंटरनल नेट प्रोडक्ट के प्रॉपर्टी से। तो हम दैट यहाँ पे चलिए फास्टली लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? एच के को के एच लिख सकते हैं। और इसी के जैसा हम क्या कर देते हैं इस चीज़ पे भी। अब ये कहाँ का एलिमेंट है और ये कहाँ का एलिमेंट है? यहाँ पे अगर ध्यान दिया जाए तो ये कहाँ का है? ये कहाँ का है? देख लीजिए आप, स्मॉल ए बी एनी एलिमेंट ऑफ एच। इसको भी तो लिख सकते हैं के इक्वल टू ए के। नहीं समझ में आया। हाँ सर। ए बी एनी एलिमेंट ऑफ एच। ये ए कहाँ का है? एच का। के कहाँ का है? के का। तो इस दोनों पे भी कम्यूट्स लगा सकते हैं। जरूरी है एच और के याद रख लिए थोड़े? ये एच और के याद थोड़े रख लेना है। जो भी इन दोनों का कोई भी एलिमेंट में कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करेगा क्योंकि इंटरनल नेट प्रोडक्ट है जी का। इस दोनों का इंटरनल प्रोडक्ट जी है, समझ रहे हैं? जैसे कि हम एच से ले लिए स्मॉल ए, एच से ले लिए और के ले लिए कैपिटल के से, कम्यूटेटिव होल्ड करेगा क्योंकि इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है इन दोनों का जी। अगर चलिए हम यहाँ पे अब स्मॉल एच, अब ठीक है एच के इज इक्वल टू के एच, अब ठीक है। और इसके जगह पे हम ए ले लें तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ए के इक्वल टू के ए के इक्वल टू के ए। तो यही तो काम किए हैं। यहाँ पे ए बी एनी एलिमेंट ऑफ एच, एच भी है बट हम यहाँ ए वाला यूज कर रहे हैं तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। क्या क्या लिख सकते हैं? एच रहने दिए, यहाँ पे क्या कर दिए? ए और के इनवर्स और यहाँ पे एच इनवर्स। कोई प्रॉब्लम? अब ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा? तो क्या होगा? क्या बचेगा? अगले स्टेप में हम क्या लिखेंगे? आप यहाँ पे रीजन क्या लिख सकते हैं? सिंस जी इज इक्वल टू क्या? एच बाई के। इसका मतलब होगा कि इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है इसलिए। क्लियर? इसीलिए कम्यूट्स करा रहे हैं। आप लिख भी सकते हैं कि ऐसा है तो इसीलिए देयरफॉर लिखिए, यहीं पे लिखिए कि ए के इक्वल टू ए के, ऐसे लिख दीजिए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फाइनली एच इनवर्स बचेगा। क्या क्या बचेगा? एच इनवर्स बचेगा। अब बताइए टोटल एच कहाँ का एलिमेंट था? ए कहाँ का था? एच इनवर्स कहाँ का था? सब एच का ही है। आपस में ऑपरेट करेंगे तो कहाँ जाएगा? तो मतलब यहाँ से चले यहाँ पहुँचे और ये एच में था, मतलब ये भी कहाँ है? समझ पाए कि ऐसे ही बोल रहे हैं? चलिए तो ये कहाँ चला गया? एच में चला गया। हम आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद तो हम फाइनल क्या कर सकते हैं? देखिए नॉर्मल सब ग्रुप तो हो गया ना प्रूफ, फर्स्ट वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। टेस्ट में पता चलेगा। तो 10 ऑपरेट मान लिया जाए। ये देखिए ऑपरेट, अब यहाँ पे कॉम्पिटेटिव लॉ तो नहीं लगा सकते आप। कॉम्पिटेटिव एच और के बीच में, एच के बीच में ही थोड़े है। ये भी एच का ही है, ये भी एच का ही है। तो एक्स ए एक्स इनवर्स बराबर हो गया किसके? एच ए एच इनवर्स के, और जो किस में चला गया? एच में चला गया। तो हम क्या कर सकते हैं कि अगले स्टेप्स में इसको लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए बहुत अच्छा, राम चौधरी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़े हम लोग। तो अब हम इधर ही लिख दें क्या? नहीं, अगले पेज में लिखते हैं, पेज बहुत है हम लोग के पास। ऑनलाइन वाला स्टूडेंट टेस्ट कैसे देता है? आप देख लीजिएगा जब टेस्ट होगा तब। क्यों जी? नहीं ऐसा कोई, अरे यार हम एक बार, चलिए इसको जल्दी से हम लोग कंप्लीट करते हैं। हाँ बस और थोड़ा सा ही बचा हुआ है। हाँ हेलो, हाँ मैम,
अच्छा खुला हुआ है ये दोनों में से कोई, लेकिन उसमें अच्छा 1 सेकंड हम दे देते हैं, बस 2 मिनट। हाँ तो टूल पहुंचा दिए तो उस ऑफिस वाले रूम में। ठीक है तो आगे बढ़े हम लोग। चलिए तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। और ये इस तरीके से हमने नॉर्मल सब ग्रुप तो दिखा दिया, तो हम एक लाइन लास्ट में लिखेंगे। क्या हम एक लाइन लिखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे एक लिखेंगे कि देयरफॉर, हम क्या लिखने वाले हैं कि देयरफॉर एच जो हो गया क्या हो गया, एच इज नॉर्मल, एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी हो गया। सिमिलरली वी कैन शो दैट, जल्दी से लिखिए, सिमिलरली वी कैन शो दैट, सिमिलरली वी कैन शो दैट के इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। के इज, आपको पता है बहुत जगह नॉर्मल ही सिर्फ लिखा रहेगा, नॉर्मल सब ग्रुप नहीं लिखा रहेगा, सिर्फ नॉर्मल भी लिखा मिल सकता है। तो सिमिलरली वी कैन शो दैट के इज नॉर्मल इन जी, नॉर्मल या नॉर्मल सब ग्रुप, हम दोनों इसमें सिर्फ यहाँ सिर्फ नॉर्मल इसलिए लिख रहे ताकि आपको याद रहे कि नॉर्मल मतलब नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, नॉर्मल इन जी कि वो नॉर्मल है जी के अंदर, नॉर्मल सब ग्रुप है। और अगर नॉर्मल सब ग्रुप जब लिखेंगे तब ऑफ लिखना पड़ेगा कि उसका नॉर्मल सब ग्रुप है। क्लियर, दोनों ही बातों को हम लिख दिए। अब हम बातें हैं नाउ वी एस्टैब्लिश रिलेशन नंबर 2। अगर एग्जाम में कैसे आ सकता है जरा ध्यान दीजिए, एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है, इसमें 4-5 क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सीधा से यही क्वेश्चन दे, कैसे पूछ देगा, बोल देगा आपको कि जी जो है वो एच और के का इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है, ऐसे दे दे, या फिर बोल देगा कि जी इज द इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ एच एंड के, देन सो दैट एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। हाँ तो आपको सिर्फ एक ये वाला अभी समझे हम क्या बोले कि जी इंटरनल प्रोडक्ट है दोनों का। एक आप लोग यहाँ पे थ्योरम्स करके लिख लीजिए अलग से कि इफ जी इज इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ एच एंड के देन सो दैट। चलिए ये होमवर्क रहा, लिखिए जल्दी से, ऑनलाइन एक क्वेश्चन लिखिए, थ्योरम्स लिखिए, होमवर्क थ्योरम्स हम लिख देते हैं, छोटा सा थ्योरम्स है, ये थ्योरम्स है और ये एग्जाम में शायद ये भी आ सकता है। तो क्या लिखा हुआ है कि इफ जी इज, क्या वजह कोई दिक्कत, इंटरनल कौन then so that H is normal, H and K are normal in या normal subgroup ऑफ G। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन एक थ्योरम्स हो गया, ये होमवर्क हो गया। हाँ बस इसको हम ये दे देते हैं। अरे इसमें दिखना क्या है आप, हम यहाँ देख लेते। चलिए यहाँ देखिए, इफ जी इज इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ एच एंड के देन सो दैट एच एंड के आर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। इसी क्वेश्चन में हो गया, समझ रहे हैं। तो इसका छोटा सा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग एच और के को नॉर्मल सब ग्रुप दिखा दिया। अगर अकेला क्वेश्चन वो आता है तो दोनों को दिखाएंगे हम, सिमिलरली नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसमें दोनों को दिखा सकते हैं ना आप लोग, ठीक जैसा भी हमने करा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी एस्टैब्लिश रिलेशन नंबर 2। जल्दी से लिखिए, फास्ट करते हैं। नाउ वी एस्टैब्लिश कंडीशन 2। हम कंडीशन 2 को एस्टैब्लिश करेंगे। कंडीशन 2 क्या कहता है कि दोनों का इंटरसेक्शन में सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी होना चाहिए। तो हम मान के चलते कोई अलग एलिमेंट ले लेंगे और दिखा देंगे वो किसके बराबर है, किसका प्रॉपर्टी यूज करेंगे दिखाने के लिए, जी इज इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ एच एंड के। तो एक ही चीज़ तो माने हैं हम लोग, उसी का यूज करके दिखाना है। तो चलिए हम क्या मान लेते, सपोज इफ पॉसिबल, सपोज इफ पॉसिबल क्या भाई कि बी जो है ना वो दोनों के इंटरसेक्शन में, कि एच इंटरसेक्शन के अंदर जो है वो बी है, हम मान के चल लिए। अच्छा, और ये भी मान के चलते हैं, क्या मान के चलते हैं कि ये जो है ना वो आइडेंटिटी के बराबर नहीं है।
ध्यान दीजिए क्या बोले, हमें दिखाना क्या था कि H इंटरसेक्शन K के बराबर, जो H इंटरसेक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है, आइडेंटिटी। ये हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव, है ना, हमें ये दिखाना है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटीज है। तो हम एक कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, जैसे हम किसी स्टेटमेंट के बारे में क्या बोल सकते हैं, या तो सही होगा या तो गलत होगा, दो ही चीज़ हो सकता है ना, बीच में तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर एक एलिमेंट ले लेते हैं इंटरसेक्शन से और ये भी बोल दे रहे हैं कि वो आइडेंटिटी नहीं है, तो जैसे ही ये लेके चलेंगे कोई आइडेंटिटी नहीं है ना, तो थोड़ा प्रॉब्लम होने लगेगा। किसको प्रॉब्लम होने लगेगा कि G = H/K को, जो हमने मानकर चला है पहले से कि इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है, उसको प्रॉब्लम होने लगेगा। किससे प्रॉब्लम होने लगा, इसके होने से, कि आइडेंटिटी नहीं था इसके अंदर, कोई दूसरा एलिमेंट होने लगा था, तब प्रॉब्लम होने लगा हमें। मतलब इसके अंदर ये नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी होगा। समझे कैसे कॉन्ट्राडिक्शन प्रूफ करेंगे, समझे। देखिए क्या बोला गया, हम एक एलिमेंट बी ले लिए जो कि आइडेंटिटी के बराबर नहीं है, और इसको लेकर के चलेंगे और देखेंगे क्या कि तुरंत हमें प्रॉब्लम मिलने लगा। हमें किसको प्रॉब्लम होने लगा, कंडीशन ही, जो सपोजिशन ही किए थे उसी को प्रॉब्लम होने लगा। तो ऐसा नहीं हो सकता है, जब ये नहीं होगा तो ऑब्वियस है कि आइडेंटिटी के बराबर होगा। ठीक है, चलिए तो ये सेकंड ऐसे प्रूफ करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन से। तो क्या करते हैं इसके लिए, अब देखिए कैसे कॉन्ट्राडिक्शन मिलेगा कैसे हमें। तो हम क्या बोल रहे हैं कि दिस सो, अच्छा अब हम क्या बोल रहे हैं, लिखिए देन। आप एक बात बताइए मुझे, अगर ये बी आइडेंटिटी के बराबर नहीं है तो हम बी को क्या लिख सकते हैं, बी = BE लिख सकते हैं, क्योंकि भाई G, H और K, अगर इसका आइडेंटिटीज आप E मानते हैं तो इसका आइडेंटिटीज कौन होगा, इसका आइडेंटिटीज कौन होगा, तीनों का आइडेंटिटी सेम होगा। तो अब बताइए B को आप B × E लिख सकते हैं। B एलिमेंट कहाँ का है, इंटरसेक्शन का है, तो फाइनली आप B को बोल दीजिए ना, B कहाँ का है भाई, G का है। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम। B = G, B G का एलिमेंट है, अगर वो इंटरसेक्शन में है, मतलब अगर दोनों में है, इंटरसेक्शन मतलब दोनों में है, मतलब G में है। अच्छा, हम यहाँ पे G के एलिमेंट को, अब भाई ये H में भी तो है, अगर दोनों में है तो H में है, ये आइडेंटिटीज कहाँ का है, वो तो दोनों में है, मतलब K में है। तो हम G के एलिमेंट को जो कि B था, HK के रूप में लिख पाए। कैसे दिनेश, समझे। B का एलिमेंट G था, यही B H में भी है और यही E K में भी है, तो B के एलिमेंट को BE मतलब HK के रूप में लिख पाए। कहाँ से लिख पाए, ये इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट के डेफिनेशन से। अच्छा, अब यही चीज़ हम वापस अब H के जगह पे अब B ना दे करके E दे सकते हैं, क्योंकि ये E तो दोनों में है ना, आइडेंटिटी तो दोनों में सेम होता है। और इस K के जगह पे, K के अंदर B भी तो है, ये भी लिख सकते हैं क्या, कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर हम लिख दें EB, तो भी ये H और K का ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। जरा ध्यान देंगे, ये बड़ा ही लॉजिकल है, थ्योरम्स कंप्लीट यहाँ लास्ट है, बस यही लास्ट है। क्या बोले कि B = BE लिखे हम। अगर हम B के जगह पे BE लिख रहे हैं तो ये G का एलिमेंट है, नो डाउट, और ये H का एलिमेंट है। कैसे एलिमेंट का है, क्योंकि ये तो B तो दोनों में था, तो B H में तो पक्का है। ये आइडेंटिटीज तो दोनों में होगा, तीनों में होगा, K में, H में, B सब में होगा। तो भाई इसको हम क्या लिख सकते हैं, HK, कि ये BG का लिए HK के रूप में लिख पाए। अगर इसी चीज़ को हम ऐसे कर दें, EB कर दें, तो क्या ये भी तो उसी का एलिमेंट है। इस बार आइडेंटिटी H का है और वो B तो दोनों में था, कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन फाइनली देखिए कि B = BE और EB लिख सकते हैं, नो डाउट। लेकिन अब एक बात है, क्या ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होने लगा कि एक ही एलिमेंट को हम दो तरीके से लिख दिए। थ्योरम्स क्या कहता है, डेफिनेशन क्या कहता था कि यूनिक एक्सप्रेस होना चाहिए, तो कॉन्ट्राडिक्शन मिलने लगा ना। कॉन्ट्राडिक्शन कैसे मिलने लगा कि आइडेंटिटी नहीं था तो हम ऐसा लिख दिए, कॉन्ट्राडिक्शन मिलने लगा। तो मतलब कॉन्ट्राडिक्शन मिलने ये लगा कि जो भाई अपना इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है, G का कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं उसका यूनिक एक्सप्रेशन होना चाहिए था। यहाँ पे ये एक हो गया और एक ये, दो एक्सप्रेशन हो गया, तो कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया। तो देखिए हम क्या यहाँ पे लिखने वाले हैं, जरा इसको समझते हैं। थोड़ा सा ये लॉजिकल है, और कहीं पे जो ऑनलाइन वालों को अगर कहीं पे भी दिक्कत हो तो आप लोग एक बार पूछ सकते हैं, और चाहे तो आप रिपीट करके भी देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखे कि दिस शोज दैट, यहाँ क्या शो कर रहा है कि ये क्या खोल रहा है, दिस शोज दैट, कि ये जो शो कर रहा है कि दिस शो दैट देयर एग्जिस्ट, कि कम से कम यहाँ पे एक एलिमेंट भी मिल गया इसके अंदर इंटरसेक्शन में जो आइडेंटिटी के बराबर नहीं था, उसका दो एक्सप्रेशन था, कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट टू डिफरेंट वेज of expressing an element, of expressing an
ऑफ एक्सप्रेसिंग एन एलिमेंट, ठीक है, बी बिलोंग्स टू जी, ठीक है, एज एन प्रोडक्ट ऑफ, एज एन प्रोडक्ट ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एच, प्रोडक्ट ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एच बाय एन एलिमेंट ऑफ के, ठीक है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द अजम्पशन, और ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द अजम्पशन, दिस कॉन्ट्राडिक्ट और कौन सा अजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ये बताइए आप लोग। तो ये कर रहा है इस कॉन्ट्राडिक्शन, ये कॉन्ट्राडिक्ट द अजम्पशन जी इज इक्वल टू एच बाई के, यही है ना कि जी इज इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, तो इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट के ही कॉन्ट्राडिक्ट करने लगा ये, क्योंकि भाई बी इक्वल टू बी ई ये भी एच के टाइप में लिखा हुआ था, और ई बी ये भी एच के टाइप में लिखा हुआ था, तो भाई एक एलिमेंट का दो एक्सप्रेशन, टू डिफरेंट वे से एक्सप्रेस कर सकते हो, जो कि कॉन्ट्राडिक्ट करने लगा इसको। अब हम शुरू में तो मान के चले ये हो रहा है, तो ये अब क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट होने लगा, किसकी वजह से, इस बी के वजह से, कि बी अगर आइडेंटिटी के बराबर नहीं था तभी तो लिख पा रहे थे, है ना, तो इसलिए कॉन्ट्राडिक्ट करने लगा, तो कॉन्ट्राडिक्ट करने लगा तो बी जो आइडेंटिटी के बराबर, तो बी ई के बराबर होगा, क्लियर। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर क्या होगा, जो बी होगा वो ई के बराबर होगा, है ना, और यहाँ पे बी आप कोई भी डिफरेंट एलिमेंट लेंगे जो आइडेंटिटी के बराबर नहीं, वो आइडेंटिटी के बराबर ही आ जाएगा। तो हम यहाँ पे एक लाइन लिख देते हैं, और हम इसको आगे इस पेज में ना लिख करके अगले पेज में लिखते हैं। जल्दी से, ये हो गया आप लोगों का, फास्ट लिखिए, बस ये कंप्लीट ही होने वाला है। तो श्री नारायण क्लासेस, भाई नाम आप लोग क्यों नहीं रखते हैं जी, क्लासेस ठीक है आपका, लेकिन जब क्लास कर रहे हैं तो नाम रखिए, है ना। तो उनको शायद समझ नहीं आया, अब समझ में आया, हम रिपीट तो किए ही हैं। चलिए आप लोग बताइए, ऑनलाइन वाले समझ में आया, आगे बढ़े हम लोग। दिनेश बट में है अभी, लिख लेंगे दिनेश खुद से, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द क्या लिख दिए, लिख दिए सर, लिख लेंगे सर, ठीक है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द अजम्पशन, ये वाला अजम्पशन कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग बढ़ाते हैं अब आगे। बस कॉन्ट्राडिक्ट अजम्पशन कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि देयरफॉर जो ए बी होगा वो किसके बराबर है, ई ही के बराबर हो सकता है। हेंस आप कह सकते हैं कि आप कोई भी एलिमेंट लीजिए बी इंटरसेक्शन से, वो क्या होगा, एच इंटरसेक्शन से कोई भी एलिमेंट लेंगे ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ ई के ही बराबर होगा। मतलब इस दोनों के इंटरसेक्शन में कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ ई ही होगा, क्योंकि आप कोई भी लीजिए वो ई के बराबर, तो जो भी आएगा ई ई ही आएगा, तो भाई ई आएगा उसके सेट में, इंटरसेक्शन में। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नाउ वी एस्टैब्लिश कंडीशन 3, ये लास्ट है, बहुत छोटा सा है, इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं था प्रूफ करने के लिए, फिर भी हम लोग प्रूफ कर रहे हैं। नाउ वी एस्टैब्लिश कंडीशन 3। तो थोड़ा सा थ्योरम्स लंबा था, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे थ्योरम्स थे। एक एक पोर्शन जो है ना, एक एक पार्ट अंदर से भी पूछा जा सकता है, कि आपको सिर्फ बोल दिया जाएगा कि आप अगर एच और के इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है तो आप दिखाई दोनों के इंटरसेक्शन में सिर्फ आइडेंटिटीज है। हाँ, ये वाला फिर सिर्फ फर्स्ट में जो हमने प्रूफ करा था कि इफ एंड ओनली इफ वाले में फर्स्ट पार्ट, कि अगर 3 कंडीशन मान रहा है तो दिखाइए कि वो आइडेंटिटी है, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है, ये भी पूछा जा सकता है। बहुत सारे थ्योरम्स इसके अंदर है। तो नाउ वी एस्टैब्लिश कंडीशन 3। कंडीशन 3 में क्या दिखाना था हमें कि G इक्वल टू एच के, ना ऐसा दिखाना था, G इज इक्वल टू एच के। ये कब होगा, एच के का मतलब क्या हुआ कि वही दो एलिमेंट्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखा है। G इक्वल टू एच के और G इक्वल टू एच बाई के, दोनों में बहुत डिफरेंस है। ये क्या बताता है, G इज इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ एच बाई के, और ये क्या बताता है कि G के एलिमेंट को एच और के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। क्लियर, ये क्या बताता है जी, बोलिए। हाँ बताइए, वहाँ लिखिए, हम देख रहे हैं, लिखिए। ये क्या बताता है बस, और ये क्या बताता है कि जी इज इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ, यही तो, यहीं पे रहिए, थोड़ा पीछे नहीं होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो नाउ वी एस्टैब्लिश कंडीशन 3। अब हम लोग कैसे एस्टैब्लिश करेंगे, हमें दिखाना था कि जी जो है ना दोनों के बराबर है, तो हम क्या करते हैं भाई, दिखा देंगे सबसे पहला बात कि एच के जो है
वो सबसेट है जी का। फिर दिखा देंगे जी इज सबसेट ऑफ एच के, कंडीशन 1 2 से सेट थ्योरी से दोनों इक्वल हो जाएगा ना। अब एच के बताइए क्या जी का सबसेट होगा? एच के मतलब कि एच का एक एलिमेंट के का एलिमेंट, ऑब्वियस है कि दोनों को ऑपरेट करेंगे तो उसी के अंदर जाएगा, बाहर कभी नहीं जाएगा। तो मतलब एच और के हमेशा जी का सबसेट ही रहेगा। क्यों भाई? जैसे कि देखिए इतना बड़ा सा मान के चलते ग्रुप है जी, ठीक है। अब ग्रुप का एक बात आपको पता है कि ग्रुप के कोई भी दो एलिमेंट आप आपस में ऑपरेट कीजिए, कहाँ रहेगा? इसके अंदर रहेगा। तो हम एक छोटा सा सब ग्रुप यहाँ बनाते हैं एच और यहाँ बनाते हैं के, एक एलिमेंट इसका एक एलिमेंट इसका, ऑपरेट कीजिए। फाइनली एच और के का ऑपरेट कर रहे हैं आप, लेकिन फाइनली देखा जाए तो जी का ही दो एलिमेंट कर रहे थे आप, तो क्या जी से बाहर जाएगा? बहुत होगा तो जी के इक्वल हो सकता है सब। तो हम बोल सकते हैं ना कि एच के तो सबसेट होगा ही। क्लियर? तो हम डायरेक्ट लिख के चलें कि वी हैव एच के इज सबसेट ऑफ जी। तो लिखेंगे वी हैव, हमारे पास क्या है? वी हैव एच के जो है वो सबसेट है किसका? जी का। इसका रिलेशन नंबर हम ए नाम दे दिए। और ये कैसे है अभी हम समझाएं? शुभम सो रहे हैं। सर हमको लग रहा है इसको समझ में नहीं आया। किनको? क्या कुछ बोलता नहीं? चलिए अब उन्हीं से पूछेंगे। एच के इसका सबसेट है जी, ठीक है। अब हम क्या दिखाना होगा कि जी जो है एच के का सबसेट है, यही ना। अब सबसेट कैसे दिखाते हैं आपको पता है? सबसेट कैसे दिखाएंगे? सबसेट का मतलब कि इसके अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वो इसके अंदर होने चाहिए। ऑब्वियस है कि होगा। कैसे? आप मान के चलते यहाँ से ले लीजिए x, तो भाई जी तो दोनों का इंटरनेट प्रोडक्ट था, तो जी अगर x यहाँ से लिए हैं तो x को क्या लिख सकते हैं आप? एच के लिख सकते हैं और भी यूनिकली लिख सकते हैं। तो बताइए जो एलिमेंट आप x यहाँ से लिए वो इसके अंदर चला गया। तो यही होता है ना सबसेट दिखाने का। अगर इसको इसका सबसेट दिखाना तो यहाँ से हर एक एलिमेंट जो लेंगे वो यहाँ मिलना चाहिए। तो आप x लीजिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, वो यहाँ मिल जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि जितने h के एलिमेंट है जितने k के एलिमेंट है प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। बोलिए बोलिए। कुछ नहीं सर, मतलब एच और के का एलिमेंट जो है जो जी पे है, मतलब हाँ। वो होना चाहिए। उसी का खून है। चलिए आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हैं। टेक देखिए यहाँ पे, सही बोल रहा है। देखिए ये सब कितना फास्ट समझ में आता है। टेक एनी x बिलोंग्स टू, देखिए टेक एनी x बिलोंग्स टू जी, एक कोई भी जी से ले लिए। तो अब हम क्या कह सकते हैं? देन हम कह सकते हैं कि दिस इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू एच के जो होगा ना वो कहाँ बिलोंग करेगा? h और k में। क्यों भाई? सिंस जो g जो था वो तो इंटरनेट प्रोडक्ट था h बाई के का, h बाई के का, और इस h बाई के में इंटरनेट प्रोडक्ट का जो सेकंड प्रॉपर्टी था कि जो भी एलिमेंट लेंगे वो एच के रूप में होगा, और इसके मतलब दो एलिमेंट का प्रोडक्ट तो इसके अंदर आएगा ही आएगा। क्लियर? तो अब भाई यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जो एलिमेंट लिए वो एच के में चला गया, तो कह सकते हैं कि देयरफॉर जो जी जो हो गया वो सबसेट हो गया एच के का। कहाँ? रिलेशन बी मान दिए, तो ए देखिए और बी देखिए, दोनों से आप क्या कह सकते हैं? फ्रॉम ए एंड बी, ए एंड बी क्या कह सकते हैं कि जी इज इक्वल टू एच के। ध्यान रहे एच के, एच बाई के नहीं लिख देंगे। प्रूव्ड, या हेंस द थ्योरम। थोड़ा सा लंबा थ्योरम्स था। हाँ, अरे हम लोग समझने में बहुत टाइम लगा, लिखने में टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए ऑनलाइन जितने भी लोग देख रहे हैं सब लोग ये कमेंट करके बताइए क्या सबको समझ में आ गया? एक बार जल्दी से बताइए। इसके बाद और भी एक क्वेश्चन है लेकिन आज नहीं करते हम लोग। फंडामेंटल थ्योरम जो है ना बड़ा ही थोड़ा सा लंबा है और वो हम चाहते हैं कि फेस इंट्रैक्शन के साथ ही हो, ठीक है। चलिए तो ऑनलाइन जो लोग भी देख रहे हैं वो बताइए जल्दी से, क्या ये बात क्लियर हो गया? कल 31 है। हाँ जी बोलिए। हाँ वो आप लोग बताए क्या? कल जो ऑनलाइन देख रहे हैं वे लोग बताइए एक बार, हम देख ले। ऑनलाइन वालों का भी सहमति होना चाहिए, हालांकि ऑनलाइन वाले कभी भी देख लेते हैं क्लास। विख्यात राज कह रहे कि आ ही गया, आ ही गया, इसका क्या मतलब हुआ जी? बोलिए, लिखिए। विख्यात राज कह रहे हैं कि लेकिन मज़ा नहीं आया सर। अच्छा, मज़ा नहीं आया। हाँ ये बात तो है, थोड़ा सा
ये पार करके मैं घूम गया एक बार देख ले भाई, सब लोग को आना चाहिए था समझ। सर कल सेम टाइम रहेगा? हाँ, हम पहले सब लोग से पूछ लेते हैं कि सबको ये होना भी तो चाहिए ना। 8:30 या 9 कंफर्म रखिए सर। और अरे यार खुल जा। दिनेश है ना, तो जाए तब सर। हाँ हाँ बिल्कुल, 1 सेकंड बस हम इसको कर लेते हैं। ये कौन सा था जी, L12 ना? चलिए ठीक है, तो हम इसको